सर जनरली आजकल जो डोर लगते हैं वो लोहे के बने होते हैं, तो उस पे मतलब कोई ऐसा वो नहीं है ना कि लकड़ी का या लोहे का कुछ नहीं नहीं, डोर वो के। तो आप जैसा बनाना है वो बना सकते हो, पर अगर बाई चांस आपको कलर करवाना है, ठीक है, जी आपने जी। नया बनाए है और कलर करवाना ही है, हाँ जी। तो जोन के हिसाब से करो ना, तो वो ज्यादा इफेक्ट देगा आपको। ओके ओके सर। हम्म। हेलो सर सर। अगर साउथ ईस्ट की किचन है तो हमें स्पेसिफिक वो लाइट ही वो रखना चाहिए, स्लैब का कलर, या कोई भी चल जाएगा, या फिर कौन रेड सी, ही नॉर्थ रखना है? ईस्ट में? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। हाँ, तो वो उसमें रेड ही रखना पड़ेगा। अगर नहीं है, अगर ब्लैक है तो एक रेड स्टोन नीचे, गैस के नीचे लगा देंगे तो ज्यादा इफेक्ट देगा। वो ऐसा नहीं है कि साउथ ईस्ट में इफेक्ट नहीं देगा अगर ब्लैक कलर है तो। अगर आपको ज्यादा इफेक्ट लेना है तो उसको रेड करना चाहिए। रेड करना चाहिए, ठीक है सर। सर सर मेरा क्वेश्चन था। हम्म। सर जैसे वेस्ट में मेटल है आयरन, और वेस्ट हम्म। में अगर हम एसएस का लोहे गेट लगा देते तो इफेक्ट करेगा सर? हाँ, रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। ओके। वो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मेटल अलग लगाते हो, वेस्ट में आयन है और एसएस लगा दिए, तो कोई हम्म। टेंशन वाली बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अगर कलर आप लगा रहे हो तो जोन के ओके। हिसाब से कलर लगा। ओके। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और है। अगर आपको सिलेक्ट ही करना है वहां पर, अगर वेस्ट है और अगर अभी दरवाजा लगा ही नहीं है और आपको एसएस लाना है, तो उसके बजाय आयन का लेंगे तो वो ज्यादा इफेक्ट देगा। ओके। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर। सर हाँ निखिल। जनरली कौन से जोन में प्रॉपर्टी पेपर्स रखने चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में ना? सॉरी। जनरली कौन से जोन में प्रॉपर्टी पेपर्स रखने चाहिए? प्रॉपर्टी के पेपर्स। प्रॉपर्टी के पेपर वेस्ट में रखो, अच्छी वेस्ट में दिखेगी। रखना चाहिए क्या? हम्म। क्या सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए और रेंट पे देने के लिए नॉर्थ वेस्ट में रखने चाहिए? हाँ। और नॉर्मली ऐसे वेस्ट में रख सकते हैं? यस। हाँ, ओके सर। सर वेस्ट में के साउथ वेस्ट में भी होता है कि ना साउथ? ये साउथ वेस्ट में नहीं है ना, वेस्ट में ही रखना है। अच्छा, ओके। हाँ जी। सर एक पूछना था कि बेसमेंट की इफेक्ट हमने ध्यान नहीं है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर उसके लिए हम्म। थोड़ा नॉलेज चाहिए था। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जो बेसमेंट में होते, किचन बेसमेंट में है या सिटिंग अरेंजमेंट बेसमेंट में है या? देखो, बेसमेंट का कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर हाँ जी। जितना आपका ग्राउंड फ्लोर का मकान है हम्म। उतना ही अगर बेसमेंट है तो ठीक है, हम्म। वो एक फ्लोर गिना जाएगा। अच्छा। जितना आपने ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन किया है उतना ही हाँ। आपने बेसमेंट लिया है तो चल ओके। जाएगा। अच्छा। बाकी आपने थोड़ा सा ही हिस्सा बेसमेंट किया है तो वो जोन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर नॉर्थ की साइड पे बेसमेंट है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में, तो अच्छा है। वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ में अगर बेसमेंट है, साउथ ईस्ट में, तो वो कहीं ना कहीं गलत इफेक्ट आपको देगा। अच्छा, ओके सर। ऐसा लगता है कि ये टॉपिक कवर नहीं किया, पढ़ा नहीं, कि फिर मैं बस मुझसे इतना ही छूट है बेसमेंट में, और कुछ इतना है ही ही नहीं? नहीं। हाँ। सर और अच्छा। टी जंक्शन का क्या रहता है? ओके। क्या बोल रहे हो? टी जंक्शन का जो टी हिट आती है। हाँ। टी हीट, हाँ, टी ओके। हीट मैं बता देता हूँ कि देखो, आपके घर का मेन गेट है और वहां पर सामने से कोई रोड आके आपके गेट पे टच हो रही है, तो उसको टी जंक्शन बोलते हैं। वहां से कहीं से गाड़ी आएगी और सामने से आपके गेट पे फोर्स आएगा उसका, तो उसको टी जंक्शन बोलते हैं। तो उसकी रेमेडी आपको करनी चाहिए। वो उसकी रेमेडी क्या है वो कवर कर देगी। सर बट ये सिर्फ प्लॉट्स को है ना, मतलब बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना? बिल्डिंग में तो अलग अलग आप रह रहे हो ना, तो बिल्डिंग के लिए हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सेपरेट प्लॉट है या तो बंगलो। बंगलो है, उसके लिए आपको टी जंक्शन देखना है। सर और शायद से ऐसा है कि सर ने सिर्फ 1-2 मिनट में कवर किया था, ऐसा बोला था कि नॉर्थ का या ईस्ट का या नॉर्थ ईस्ट का अगर उतना पोर्शन आता है तो इंटू 10 वो मैं इसके मैं ना एक ग्रुप में मल्टीप्लीकेशन में। शेयर कर दूंगा कौन से टी जंक्शन अच्छे हैं, कौन से हाँ। मॉडरेट है और कौन से बुरे हैं। शायद शेयर किया है, अगर नहीं किया है तो मैं कर लूँ। मुझे सर एकदम ये वाले या सर सॉरी। ने बताया था कि नॉर्थ और ईस्ट के टी जंक्शन अच्छे हैं।
है। हाँ तब एंड साउथ और वेस्ट के टी जंक्शन अच्छे नहीं होते, ये सर ने बताया था। यस। हाँ मल्टीप्लिकेशन 10 की इफेक्ट आती है, ऐसा कुछ बहुत धुंधला सा याद है, पर हाँ जी याद है कि इतना शेयर किया था सर ने। यस जी। सर मेरा मेरा क्वेश्चन है, मेरा जैसे साउथ वेस्ट का प्लॉट है, तो प्लॉट के सेंटर में ऑपोजिट साइड बीच में रोड है, मतलब बंगलो है तो ज्यादा रोड, फास्ट रोड नहीं है, ओनली सबकी पर्सनल कार्स जाती है, सामने पब्लिक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, तो पार्क की एंट्री मेरे घर की बाउंड्री वॉल के सेंटर में से है, तो वो मेरे लिए तो वो टी पॉइंट का इफेक्ट आ ही गया ना। पार्क के एंट्री है तो मतलब पार्क में गाड़ियां जाती है, नहीं, तो ठीक वॉकिंग। है ना, वो वॉकिंग कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, ठीक। तो मुंबई में सर काफी टाइम गोल सर्कल बिल्डिंग्स रहती है, मतलब उसको पूरा स्ट्रक्चर ही बिल्डिंग का गोल गोल कांच वाला रहता है। यस। तो किसी ने ऐसे बोला था कि वैसे बिल्डिंग में जगह मत लो, उसका सेंटर पॉइंट नहीं हाँ, मिलता है। सर पानी तो वो सच है क्या उसमें क्या वैसे? होता है, अगर गोल बिल्डिंग है तो जो आपका कोने जो होते हैं वो हमेशा थोड़े कहीं ना कहीं बार चार्ट में कम दिखाई देते कम दिखा रहता है, यस। हैं। भूमि जी म्यूट करके बात करिए। तो इसमें गोल में हमेशा जो कोने वाले भाग है वो बार चार्ट में कम हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं, तो इसीलिए ऐसा बोले कि जो गोल बिल्डिंग है उसमें आपको नहीं लेना चाहिए। पर अगर जोन अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सर जो ओवरहेड वाटर टैंक होते हैं वो हम टेरेस की ग्रिड से देखते हैं या प्लॉट की ग्रिड से देखते हैं? नहीं, टेरेस की ग्रिड से देखते लाइक प्लॉट वाइज तो प्लॉट तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, एंड हैं। नहीं, टेरेस टेरेस की ग्रिड से ही से वो देखना। कंस्ट्रक्टेड। ओके। हम्म, क्योंकि जैसे हमने ये सीखा था कि अगर हम प्लॉट में किसी का विजिट करने जा रहे हैं तो पहले उसकी हम एंट्रेंस देखते हैं, घर का मीटर देखते हैं हम्म, और पानी की टंकी देखते हैं, इस वजह से मैं पूछ हम्म। रहा था। तो नहीं वो नहीं, वो टेरेस की ग्रिड से ही देखना है। अगर अंडरग्राउंड है प्लॉट में तो वो प्लॉट में से देखना है, या तो ओवर ग्राउंड रखी है किसी ने, कहीं कहीं बनाते हैं ओवर ग्राउंड, ग्राउंड पे ही रख देते हैं, जी जी जी। तो उसमें उस एरिया में आपको प्लॉट एरिया में देखना है। पर अगर टेरेस की टंकी है तो उसको टेरेस की ग्रिड में से ही देखना है। भाविन जी, वो प्रॉपर्टी सेल के लिए नॉर्थ वेस्ट में प्रॉपर्टी पेपर्स के साथ चना दाल रखने को कहा था सर ने, उसका अमाउंट 15 kg है या 25 kg, वो थोड़ा कंफ्यूजन था। 25 kg। सर आपने टी जंक्शन अभी बताया, तो वो आपने बताया कि गेट पे आके टच हो रही है रोड, तब वो होगा टी टी हम्म। का असर। अगर गेट पे नहीं टच हो रही है रोड, बाउंड्री में आ रही है, घर के बाउंड्री वॉल पे, तो हाँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा पर थोड़ा बहुत आपको वो इफेक्ट तो देगा ही। और उस बिल्डिंग में अगर रेंट में रहते हैं तो हाँ, तो भी रेंट पे रहते, मतलब बिल्डिंग है कि असर। सेपरेट प्लॉट है आपका? अभी तो नहीं, मेरे लास्ट हाउस में हमारे में अगर रेंट पे। अपार्टमेंट है तो देखने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका सेपरेट बंगलो बंगलो है तो आपको वो देखना है। अच्छा, तो वहां पे थर्ड फ्लोर पे थे हम, तो इतना असर नहीं होगा। नहीं नहीं। ओके। सर रेमेडी क्या है उसकी? हाँ, वो मैं दे दूंगा रेमेडी, अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा, एग्जैक्ट याद अरे नहीं वो है। काम हो जाता है तो 25 किलो दाल फिर डोनेट कर देने के ना। हाँ, डोनेट कर दो या तो पानी में बहा दो। सर जो ये देवतास होते हैं ये बाय डिफॉल्ट भी एक्टिव हो जाते हैं क्या? मान के चलो अगर कोई जैसे नॉर्थ वेस्ट साइड में असुर शक्तियां हैं, तो हम्म। अगर वो को बिना ऑफर करे कुछ वो एक्टिव हैं और वो कहीं ना कहीं वो डिजीज का काम अगर दे रहे हैं, तो वो ऐसा हो जाता है क्या? अगर आपने कुछ चेंजेस ऐसे वास्तु में किए हैं तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव भी हो सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं है। अगर आपने, लाइक। अगर मान लो कि साउथ ईस्ट में आपने ब्लू कलर का कुछ रखा है, जी। तो वो अगर असुर है तो एक्टिव हो सकते हैं। लाइक नॉर्थ वेस्ट में अगर ब्लू कलर भी आ जाएगा तो भी वो एक्टिव हो सकते हैं सर, क्योंकि यस। नॉर्थ वेस्ट में येलो कलर चलता है जनरली। हम्म। और वो रिजल्ट क्या दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि एक्टिव हुआ है कि नहीं। लाइक सर मैंने आपको पहले बताया था कि घर में हेल्थ इशू बहुत चलते रहते हैं, हेल्थ इशू मतलब दवाइयाँ बहुत चलती रहती हैं, जाने का नाम नहीं लेते।
हम्म। इस केस में मैं थोड़ा हाँ, आपका वो बाकी है। हाँ मधु जी। भाविन भाई, एक ना ये जब वास्तु करते हैं आप बोलते हैं ना 21 दिन से 90 दिन के बीच में कुछ 90 दिन, इलेक्ट्रिकल हाँ। गैजेट। यस यस। हाँ, तो अभी एक घर का ऐसी थोड़ा बहुत वास्तु सजेस्ट किया था रिलेटिव ही। हम्म उसके मतलब 2 महीने में फोन गया, टीवी उड़ा, हम्म। एसी उड़ गया। अभी 3 दिन पहले मुझे फोन करके बोलता है भाई तुमने फ्रिज भी उड़वा दिया। तो इतना सब होता है क्या? तो हाँ, मतलब आप सर समझो कि इतना होता उनके है? घर में, हाँ, उनके घर में कितनी नेगेटिव एनर्जी होगी, तभी तो इतना बहुत हुआ है ना। सर मैंने किसी के घर के ऐसे सजेशंस दी, मेरा फोन चला गया। तो वो ठीक है, आपका नहीं जाता। मेरा सर क्यों गया? पर मेरा 2 दिन पहले ही गया। वो स्टोरी उनकी बहुत बुरी लगी सुन के, तो कुछ चेंजेस दिए, घर पे ग्रीड करके दिया ऐसा। हम्म। घर पे कुछ और थे नहीं, बहुत फैमिली फ्रेंड तो थे। आपके घर और में भी किए सजेस्ट होंगे चेंजेस आपने। मैंने नहीं किए, पर मैंने उनके आजा घर में रुक के करवाए, आजा उससे मेरा फोन आज टूट गया। ठीक है, उसको भी ये रिजल्ट पूरा मिलेगा। गया। तो आपने भी किए होगे कुछ ना कुछ थोड़े से चेंजेस, तो मेरे को किए दे होगे, दे तो ये चाय एनर्जी पकड़ो चेंज होगी। इतने से मैंने किसी तो और सिर्फ के घर पे पर सिर्फ करवाई। पेंट करने से भी एनर्जी चेंज होती है ना? हाँ जी। सिर्फ पेंट करने से भी एनर्जी चेंज होती है। हाँ, 100% होती है। सर तो सर और एनर्जी सर जैसे इन्होंने बताया कि इनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह खराब हुए, वैसे ही हम्म क्या कि जैसे कोई हमारे घर में जैसे कोई भी जैसे वॉल यूनिट, वो जो वॉश बेसिन्स होते हैं या फैंसी कोई चीज होती है घर में, हम्म। क्या वो भी डिस्टर्ब हो जाती है क्या इससे? नहीं, सबसे पहले एनर्जी चेंज होने से इलेक्ट्रिक आइटम का बिगड़ना यही होता है, बाकी कुछ नहीं बाकी होता है। बाकी कोई आइटम से कोई वो नहीं होता ना? नहीं। ठीक है सर। बोला। एक बताइए। क्वेश्चन था हम्म रिगार्डिंग सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। हमारा हम्म आईफोन से निकालते हैं तो हाथ में से जो रिजल्ट आता है, जमीन पे एग्जैक्टली रखने से भी वही रिजल्ट आता है, मोस्टली वही आता है, पर 3-4 डिग्री इधर उधर हो जाता है। तो वो सर हम्म। परफेक्ट कौन सा गिना जाए, हाथ में रख के या फिर फ्लोर पे जो जमीन पे छोड़ के जो रिजल्ट आता है गूगल वो? गूगल का परफेक्ट गिनना है तो गूगल का। ओके। अच्छा, आपको मुझे दोनों स्किल्स। सिखाए तो है, गूगल से, गूगल अर्थ से कैसे लेते हैं, या तो एप्लीकेशन से भी सिखाया है, तो उसमें मैच करो, सर मैं फिर 15 आपको नोट लेक्चर पता के चल पर जाएगा। आई हूँ। ट्रू ओके। नॉर्थ से भी सही आता है, और आईफोन में सब ट्रू वीडियो नॉर्थ तो अगर है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो मैं हम्म थोड़ा, मेरा टेक्निकल उसमें कम पड़ रहा है, मुझे फिर से उस पे थोड़ी यस। हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। देख लो सब ओके। वीडियो। सर यस एक सर। ट्रू का मुझे भी क्वेश्चन है। जैसे डिग्री निकालते हैं तो नीचे से ऊपर जब वॉल जा रही है, दोनों हम्म की वॉल से चेक करने में एक साइड का अलग आता है डिग्री, मतलब 5-6 डिग्री का अंतर आ जाता है दोनों साइड के वॉल से चेक करने दोनों पर। साइड की वॉल स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी अलग होगी, कोई ओ, लाइन, दोनों लाइन मैच नहीं हो रही होगी, इसलिए प्रॉब्लम आ सकता है। तो तो जो कंसीडर स्ट्रेट कौन वाली सा लाइन कर? है उसको कंसिडर करना है। आपके ड्राइंग में स्ट्रेट लाइन कौन सी बनी है वो देखना है आपको, अच्छा। और वो वाली वॉल आपको लेनी है गूगल में। ओके। ठीक है। ये सर मैं गूगल अर्थ क्रॉकरी की रखने का भी कोई स्पेस होता है? क्रॉकरी रखने का? हाँ, कोई जोन होता है पर्टिकुलर? नहीं, रखो ना, क्रॉकरी में इतना कोई डिस्टरबेंस है नहीं, कहीं पर भी सर रख मैंने सकते हो। मैंने महावास्तु की रेमेडी में पढ़ा था कि वेस्ट इज द परफेक्ट प्लेस फॉर क्रॉकरी। हाँ, तो वेस्ट में भी रख सकते हैं, नॉर्थ में भी रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, वहां पर क्योंकि कांच आता है ना क्रॉकरी में। तो कांच तो अल्टीमेटली वाटर एलिमेंट हो गए, तो और लाइट भी वो होता है। मेलामाइन में भी कांच कंसिडर होगा, जो मेलामाइन की वो होती है तो प्लेट्स, मेलामाइन वो वेस्ट हो गया ना। वो वेस्ट हो गया। मेलामाइन इज प्लास्टिक। हम्म, नहीं, ओके। प्लास्टिक अलग होता है ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ चाइना का होता आता है ना, जी, हाँ जी, हाँ जी। वाइट कलर का। वो हाँ हाँ। केमिकल बेस्ड होता है ना? हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था, अगर हमें अपना ही घर चेंज करना है और दूसरा हम्म वास्तु के मतलब सपोर्ट में नहीं मिल रहा है, मतलब उसमें भी महादोष मिल रहे हैं नए घर में भी,
हाँ इस केस में मतलब काफी ढूंढा दूसरा घर लेकिन मिल नहीं रहा है, ऐसे मिल रहे हैं, महादोष मिल रहे हैं, जैसे साउथ ईस्ट में बाथरूम, नॉर्थ ईस्ट में किचन, ऐसा। तो कितने कितने मकान देखे भूमि जी आपने? 10-15 मकान ढूंढ चुके हैं सर। 10-15 मकान में थक गए आप? नहीं मतलब हमारे पापा सर ने मैंने तो बहुत काफी देखे हैं। हाँ तो देखो ना आप अभी मिनिमम 50 देखो फिर मेरे को बोलना। मिल एग्जैक्टली सर, जाएगा। मैंने अपना घर खरीदने में 50 से 55 देखे और 10 फाइनल किए, मैंने 10 में 200 से देखे 3 हैं, हुए। मैंने 200 देखे हैं। ओह, बहुत पेशेंस है फिर सर आपकी। सर ने 500 देखे हैं। ओह, 500? फिर सर निकाल देंगे, ब्रोकर निकाल देंगे कि सिर्फ आप देखने के लिए आते हो, लेते नहीं हो। आप बताओ, मुझे लास्ट तो पे ब्रोकर पेशेंस निकाल रखनी देते। चाहिए, ढूंढना चाहिए, अच्छा मिलेगा, कोई टेंशन हाँ नहीं। जी। अभी सर बिल्डर एक लोग बनाते ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ सर एक सर शॉर्ट रिवीजन, लाइक फर्स्ट स्टेप क्या देखना चाहिए, सेकंड स्टेप आप अगर एक शॉर्ट रिवीजन करवा दीजिए, क्योंकि क्या मैं भी बोल रहे देख हो? रही हूँ कि लाइक फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इम्पोर्टेंस एंट्री पे देनी चाहिए, नेक्स्ट किस पे देनी चाहिए, हाँ, नेक्स्ट किस पे देनी फर्स्ट चाहिए, एंट्री, सेकंड किचन, थर्ड ओके। टॉयलेट, अच्छा बाद में बेडरूम और लिविंग डाइनिंग में आना है। सर बोरिंग और सेप्टिक टैंक का भी रहता है ना, बहुत जरूरी। बोरिंग और सेप्टिक टैंक हाँ, अगर ये क्या गलत करना? मतलब हाँ ये तो सभी की इफेक्ट तो आएगी ना, गलत दिशा में आपने बनाया है तो उनकी सर इफेक्ट आनी ही आनी है। सर इनकी इफेक्ट क्या डेथ तक के रिजल्ट दे सकती है क्या? वो डिपेंड है ना कैसा, मतलब खाली बोर अलग अगर आपने गलत किया है, बाकी सब कुछ सही है तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कम होगी। पर बाकी भी अंदर की घर की भी चीजें गलत है और बोर भी आपने गलत है, सेप्टिक टैंक भी हाँ, गलत किया है तो वो एक ज्यादा घर इफेक्ट देगी। एक सर घर एक बात, में बोरिंग वेस्ट साइड में थी, उनका बेटा की डेथ हो गई, ऐसा। हम्म। अब एग्जैक्टली सर नहीं पता लेकिन वेस्ट साइड में ही थी। सर साउथ ईस्ट में सेप्टिक उसका टैंक, प्रॉब्लम देगा। हेलो सर। हाँ सर निखिल। सर आधा सेप्टिक टैंक नीचे है, ग्राउंड के नीचे, आधा सेप्टिक टैंक ग्राउंड के ऊपर है, तो उसको काटने के हम्म। लिए ग्राउंड से ही काटना पड़ेगा क्या ऊपर? और उसके ऊपर टॉयलेट भी है, तो टॉयलेट के लिए तो हम स्लैब पे ही काटना पड़ेगा, लेकिन ये सेप्टिक टैंक के लिए कहाँ से, ग्राउंड से ही काटना पड़ेगा? हाँ ग्राउंड से काटो तो भी चलेगा। उसके साइड में से काटना पड़ेगा ना? हाँ, चारों चारों जो भी जहाँ पर जो भी जोन आ रहा है उसका मेटल हम्म। ले लो और वहां और पर वो काट दो। मेटल को राइट एंगल में क्या कैसे कर सकते हैं? सिर्फ रखना है ऐसे, अगर हाँ जमीन रख ही देना है। अगर मिट्टी की जमीन है तो नीचे? हाँ तो जो सेप्टिक टैंक का वॉल होता है सीमेंट का, हम्म। वहां पर टच करके खड़ी पट्टी रख हाँ, देनी है। और सीमेंट लगाए तो चलेगा? हाँ सीमेंट लगा देना है वापिस। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। तो जैसे उधर साउदर्न साइड में गवर्नमेंट की जो सीवरेज लाइन आ जाए तो उसका मतलब मेन होल टाइप, तो उसका क्या ट्रीटमेंट हम कॉपर स्ट्रिप से ही करेंगे? हाँ अगर फायर के जोन में है तो कॉपर स्ट्रिप से कर देना है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ये है कि दो घर का कॉमन मेन होल आ जाता है जो हम्म। ड्रेनेज आ जाता है, तो इस हम्म। केस में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो हाँ हमारा पर वो भी है और जगह साथ जहां वाले का पर है, जगह आ रही है वो अगर कॉमन स्पेस है तो जी। आपको कॉमन प्लॉट एरिया का एक सेंटर निकालना है और वो देखो कि वो कौन से जोन में आ रही है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करो। लाइक साथ वाले का भी हमें लेना पड़ेगा उस केस में और वो अगर, जगह जहां पर है वो कॉमन है तो आपको कॉमन जो जितना एरिया है उसका सेंटर निकालना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर वो देख लो दो दो मकान अलग अलग है, जी ओनरशिप अलग है, पर जो आगे का पार्किंग एरिया वगैरह वो कॉमन रहता है, तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, दोनों प्लॉट का एक सेंटर निकालना है और वो फिर देखना है कि वो मेन होल कौन से जोन में आ रहा है। ठीक है। सर सर मेरा जी बोलिए। बेसमेंट आपको मैंने आपको मेरा बेसमेंट का भेजा था, तो आपने कहा क्लास में डिस्कस करेंगे, तो मैं वापस एक बार शेयर करूं, आप डिस्कस करेंगे प्लीज? अभी सर को फिर वापस क्लास लेनी है तो मेरे को एक बार दे दो, मैं ही देख, हाँ भेज ओके दो, चलो ऑल राइट। भेज दो। हाँ सर प्लीज बेसमेंट वाला एक कुछ करना है ऐसा। हाँ अभी ले लेते हैं ना एक ओके एक एक ओके ठीक है, मैं बेसमेंट। अभी भेज क्वेश्चन, घर में बहुत सारी मूर्तियां पड़ी हैं,
एक ही भगवान की बहुत सारी मूर्तियां अलग अलग जोन में, अलग अलग दिशा में, कहीं पे भी घर में शो पीसेस पड़ी है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं कि फिर हाँ, निकाल दे देनी सकते हैं चाहिए। नेगेटिव। वो किसी को गिफ्ट कर दो या तो पानी में बहा दो। परफेक्ट, घर ओके। में खाली मंदिर के अलावा कहीं पर भी भगवान रखने नहीं है। पर अगर सर कहीं से इस डेकोरेटिव आइटम में आ गया तो वो भी नहीं रखना ना फिर। अब लाइक हमारे को नहीं। किसी ने राम दरबार गिफ्ट कर दिया था, वो पूरा रेड था, और वो हम्म ग्रेडिंग से पहले वो हमारा एक तरीके से हम ईस्ट समझ रहे थे, वो नॉर्थ ईस्ट था, वहां रख दिया तो घर में काफी सारा एग्री हो गए, वो एंग्री हो गए थे सब लोग, गुस्सा बढ़ गया था। हाँ, तो वही उसीलिए बोल रहा हूँ ना कि नहीं रखना है। जी जी जी। ये बताइए साईनाथ जी। हाँ सर, तो ये मेरा घर है सर। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा स्लैब है, उसके ऊपर गराज है, और उसके पीछे जो है वो एक नॉर्मल एक एंटरटेनमेंट रूम है जो ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है, और पूरा फिनिश बेसमेंट है, और हम्म वेस्ट साउथ वेस्ट में एक और रूम आ रहा है, और हम्म डिप्रेशन के जोन में एक टॉयलेट आ रहा है। हम्म बट मेजरली नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा कुछ भी नहीं है वहां पे, पूरा क्लोज्ड है, और उसके ऊपर गराज है सर, और वेस्ट साउथ वेस्ट ओपन है, तो ये ओके। सही नहीं और है इतना। ये तो समझ में आ गया मुझे कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आपका गराज है, बेसमेंट में नॉर्थ ईस्ट आपका कट है, ठीक है। हाँ। दूसरा मेरे को ये बताइए कि बाकी जो ये नीचे बेसमेंट है उसके ऊपर कहीं पर भी घर बना हुआ है कि नहीं? जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट में बताया कि उसके ऊपर गैरेज है, बाकी हाँ हाँ ये बेसमेंट के ऊपर कहीं पर भी ये एरिया के अलावा कहीं एरिया पे घर बना है? हाँ हाँ, ये 3 फ्लोर है सर, तो ये नहीं बेसमेंट नहीं, है, वैसा उसके नहीं ऊपर बोल। फर्स्ट फ्लोर और हाँ हाँ ये जितना बेसमेंट है उतना ही आपका ऊपर घर है कि ज्यादा बड़ा है? हाँ करेक्ट सर, हाँ उतना ही है, उतना ही, उतना ही है ना? एग्जैक्टली उतना ही। ठीक है। तो इसमें देखो, अभी ये पूरा आपका एक बेसमेंट का फ्लोर हो गया, ठीक है। अभी इसमें नॉर्थ ईस्ट आपका कट हो रहा है, समझ में आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट कट हाँ है, और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपकी सीढ़ी आ रही है, करेक्ट। ठीक है। तो ये दो जोन इफेक्ट हो रहे हैं। तो आपको अभी पता है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अगर डिस्टर्ब है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, नॉर्थ ईस्ट अगर डिस्टर्ब इम्यूनिटी। है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की घर में दिक्कतें आ सकती है, ओके। ठीक है। तो बाकी मौके। बाकी डिप्रेशन का जो टॉयलेट है वो सही है, और ईस्ट में एंटरटेनमेंट रूम है वो भी सही है। फिर ये साउथ वाला भी कमरा सही है, और वेस्ट साउथ वेस्ट वाला कमरा भी सही है, नॉर्थ वेस्ट में भी कमरा है वो भी सही है। दिक्कत आपकी आपकी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की हो रही है। सर नॉर्थ ईस्ट में अभी इनका ग्राउंड फ्लोर पे गाड़ी पार्क रहेगा तो वो हेवी माना जाएगा ना? नहीं, गाड़ी पार्किंग का हेवी नहीं मान सकते। परमानेंट वहां पे चीजें नहीं। कचरा नहीं भरना है ऐसे बोला था, पर गाड़ी चलेगा ऐसे श्रेयांश ने बताया था। हाँ, चलेगा चलेगा गाड़ी। सर इनका साउथ कम नहीं है क्या? वो तो फिर बार चार्ट में देखना पड़ेगा ना, साउथ कम है कि नहीं है। कम है सर, तो इसीलिए वहां पे रेमेडी कर रहा हूँ मैं, साउथ थोड़ा कम है नॉर्थ हाँ, से तो वो कंपेयर रेड किया कलर तो। कर लो ना इधर। हाँ वही। यहाँ पर आपको ये वॉल पे पूरा ब्लू कलर करना है, या तो मिरर लगा दो, ओके। ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोल्व हो सकता है। बड़े ओके सर। मिरर लगा दो और ब्लू कलर वॉल। सर कहीं एक्सटेंशन करने के लिए मिरर लगा रहे हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि ये कट है ना, यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो ये पूरा एक्सटेंशन होगा। ओके। सर वहां पे भरा पानी भरने से कुछ फर्क पड़ता है? ये पॉडकास्ट में देखा है मैंने, ऑनलाइन ही देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ हाँ, प्रॉब्लम लगे तो कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं हो सकता है तो पानी भी आप रख सकते हो। सर मेरा नॉर्थ वेस्ट कट है तो वहां पर भी मिरर लगा दूं मैं? पैसेज आता है एक्चुअली वो। कितना कट है वो एक बार देख लो, अगर ज्यादा कट है नहीं, बहुत तो बहुत लगा कट है। सकते हाँ बहुत बड़ा हो, कट है लगा वो। सकते हो। ठीक है। सर ये हो गया सर आपका पहले इसका। बेसमेंट का, समझ आ गया। ओके। हाँ हाँ, और कहीं पे आज कुछ का मरकरी जो ऐसा कुछ डालना है या चलेगा?
नहीं, ये हैवी सीढ़ी तो नहीं होगी शायद मेरे हिसाब से। हाँ ये लकड़ी की है ना? वुडन का। हाँ लकड़ी हाँ, की। वुडन का है ना, तो लाइट ही सीढ़ी है, तो वो मर्क्यूरी डालने ओके। की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सर बार चार्ट हम तो खाली कलर के लिए देखते हैं? क्या बार चार्ट? बार चार्ट हम खाली कलर को मतलब कलर्स के कम ज्यादा करने के हिसाब से ही देखते हैं, कलर्स का कर दिया वहां पे, उससे जोन बढ़ गया या कम हो गया? बार चार्ट अगर कम है या तो ज्यादा है तो उसके लिए आपको पहले तो कलर करके वो बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, जी। वहां पर कोई लाइट करके भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर जैसे कि ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जैसे मिरर भी लगा के आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये मिरर कैसे लगाया सर जाता है? ये ब्रह्मस्थान पे पीठ रहेगी मिरर की और फेस जो कटा हुआ है उस तरफ रहेगा या उल्टा रहेगा? मिरर कैसे लगाया जाता है? नहीं, ऐसे ही सीधा लगाना है ना, ये जो वॉल है, ये वॉल पे मिरर फिक्स कर देना है। यहाँ से आप खड़े रहेंगे तो आप पूरे मिरर में दिखेंगे। बेसिकली जो कट वॉल है वो कट वॉल पे लगाना है, तो उसके एक्सटेंशन की बेसिकली पावर। मिरर का वो क्या है, हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को एक्सटेंशन कर रहे हैं। हाँ तो हाँ अगर मैं हाँ यहाँ पर मिरर लगा रहा हूँ ये वॉल पे, और मैं हाँ यहाँ पर खड़ा रहूंगा, तो ये हाँ जितनी डेप्थ है उतनी मुझे मिरर में दिखेगी ना डेप्थ। हाँ। ओ ये परफेक्ट। मान हाँ लीजिए कि 8 फीट हाँ का ये चौड़ाई है पूरा हाँ एंट्रेंस का, हाँ। तो मिरर में मुझे पूरा 8 फीट अंदर दिखेगा, तो वो डेप्थ दिखेगी। तो मैं ये 8 फीट का एक वर्चुअल जगह बना रहा हूँ मिरर डाल के। अच्छा। सर अगर साउथ ईस्ट कट होगा तब भी मिरर का इस्तेमाल हो सकता है, नहीं, साउथ ईस्ट में क्योंकि नहीं मिरर, करना। हाँ क्योंकि मिरर वाटर एलिमेंट हो जाएगा ना फिर सर वैसे। आपने कलर के लिए बोला, यहाँ पे अगर हम ऑफ वाइट या क्रीम कलर कर दे तो भी बैलेंस हो जाएगा सर ये जो नहीं, वहां पर साउथ ब्लू में? कलर करना है। अच्छा जी, ब्लू कलर ही करना। हम्म। सर और साउथ में आपने इनको जो रेड कलर सजेस्ट किया उसकी जगह अगर रेड बल्ब लगाएंगे तो भी चलेगा, तो 24/7 चालू रखना पड़ेगा। पर इसमें दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर साउथ है, अगर साउथ साउथ वेस्ट भी कम है, ठीक है, तो तभी वहाँ यहाँ पर रेड लगाया आपने, तो साउथ साउथ वेस्ट में तो येलो चाहिए, तो वो दिक्कत कर देगा ना। ओके। सर एक चीज सर पूछनी तो वो तो रेड की पूरा जगह पे रेड पिंक कलर। डाल सकते हैं क्या? हाँ जी। जो इलेक्ट्रॉनिक रेड की आइटम जगह पे पिंक। एक 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 करके बोलिए ना। एक मिनट। सर ये जो आप रेड कलर बोल रहे हो तो ये फिर साउथ वेस्ट तक, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में नहीं जाएगा, राइट? ये जो पूरा नहीं। खाली साउथ तक ही रेड करना है। हाँ जी। और बाद में फिर येलो कलर करना है या फिर उधर तक ही रखना है? वो देखना पड़ेगा साउथ साउथ वेस्ट में क्या है, वो कट है या तो एक्सटेंड या तो बैलेंस है, ओके। तो उसके हिसाब से वहां पर अलग कुछ करना पड़ेगा। और सर मिरर साइज क्या रहेगी? मिरर साइज फुल हाइट। ओके। सर सर रेड ये की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक पिंक डाल सकते हैं क्या सर? पिंक हम्म। वाला, क्योंकि रेड तो बहुत ही ब्राइट होगा ना। पिंक डाल क्या सकते हैं डाल उसकी सकते? जगह पे? हाँ, रेड पिंक भी कलर डाल के सकते, जगह पे। डाल सकते। रेड ओके, फैमिली में थैंक्स। कोई भी कलर डाल सकते। सर सीलिंग का कलर भी मैटर करता है क्या? नहीं। हाँ, सीलिंग में कोई भी कलर नहीं चलेगा, प्योर व्हाइट ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऑफ वाइट भी नहीं, प्योर वाइट? ऑफ वाइट भी नहीं, क्योंकि वहां पर पूरा स्पेस एलिमेंट है और वहां पर व्हाइट ही करना पड़ेगा। भाविन ओके, भाई, लाइक नॉर्थ और जैसे नॉर्थ ओ ईस्ट में ग्रे और व्हाइट भी एक्सटेंड करने के लिए चल जाएगा? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंड करने के लिए हम्म। ग्रे और व्हाइट भी चलना चाहिए ना? हाँ, व्हाइट चलेगा ना, है ग्रे ना? नहीं चलेगा, व्हाइट चलेगा। सर जैसे पीओपी वगैरह करा रखे होते हैं, जो डिजाइन बनते हैं सीलिंग पे, तो उसमें भी हम कोई कलर हाँ, कर ही वो नहीं नहीं सकते हैं बना है, ना? नहीं कर सकते। ओके, वो वैसे डिजाइन का तो कुछ इश्यू नहीं रहता ना, पीओपी डिजाइन डिजाइन जो में भी बनना? आपको सब कुछ सिखाया है, ठीक है, समझ लो। डिजाइन में आपको जो 5 तत्वों के सबके शेप दे दिए, जी सर। ठीक है, तो आप डिजाइन बना रहे हो तो उसके हिसाब से भी डिजाइन बना सकते हो, या तो फिर सिंपल रखो तो कोई टेंशन नहीं है। फिर ओके आपने ओके। नॉर्थ ईस्ट में ट्रायंगल ट्रायंगल शेप की डिजाइन बना दी, जी जी। तो वो भी दिक्कत करेगा ना। सही बात है।
सर अगर किसी घर का साउथ ईस्ट में किचन है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट इसमें डिप्रेशन जोन में और इसमें एंजाइटी के जोन में वॉशरूम है, और E3 और E4 की एंट्री आ रही है, और वेस्ट साउथ वेस्ट इसमें साउथ वेस्ट में रूम है, और नॉर्थ ईस्ट में ड्राइंग रूम है, सब कुछ एकदम जैसे अकॉर्डिंग टू वास्तु होता है वैसे है, बस उसका नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा कट है, तो उस घर को कंसिडर करना चाहिए। नहीं, नॉर्थ ईस्ट अगर है, कितना कट है वो भी एक बार देखना एवरेज पड़ेगा। लाइन से थोड़ा सा ही कट है। एवरेज लाइन से, एवरेज लाइन से कट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लोअर लाइन से नीचे है तो दिक्कत है। तो उसमें अगर लोअर लाइन से नीचे हो तो उसमें हम कलर और मिरर लगा के उसको हाँ, कर एनहेंस सकते कर सकते हैं, कर तब सकते हैं। चल सकता है, या फिर हाँ, उसको बिल्कुल ही छोड़ पर देना खाली चाहिए। कट है तो कर सकते हैं, पर वहां पर टॉयलेट है तो नहीं कर सकते। नहीं, सिर्फ कट है। हाँ, तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, और ईस्ट टू कंप्लीट नॉर्थ पूरा ओपन है, हम्म। कंप्लीट बड़ी विंडोज और बड़ी बालकनी वो सब कुछ है, हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। तो कंसिडर कर लेना चाहिए ना वैसे घर को। यस, हाँ जी। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि लाइक जैसे हमने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंस्टॉलेशन के लिए करवाई, तो उसमें पहली बारी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकल, मतलब डिफेक्ट क्या, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है, तो उसका भी कोई हम्म। जोन की वजह से रिलेट होता है या एनर्जीज देखी जाती है घर की, क्योंकि जो भी नहीं, कोई नई एनर्जी, चीज उसमें कोई एनर्जी ना देखी कोई। जाती है, वो जोन की दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि जब भी कोई टेक्नीशियन आके लगा के जाता है फिर वो एक दो हफ्ते बाद फिर दोबारा उसे बुलाना पड़ता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल ही जाती है। कौन से जोन में पड़ी है वो चीजें? लाइक सर एक बार एसी के साथ हुआ था, एसी लगवाया था, एक हफ्ते मुश्किल से 2 दिन में उसका गैस वगैरह का कुछ इशू हो गया था। फिर ऐसे ही टीवी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, टीवी लाए थे उसमें थोड़ा बहुत कोई दिक्कत हो गया था, इस वजह से पूछ रहा था मैं। एसी तो नॉर्दर्न साइड पे है, टीवी ईस्टर्न साइड पे है। सर एक हाँ जी। हाँ सर, तो इसका कुछ इशू वैसे बस एनर्जीज का ही है घर का। हाँ जी, तो आप मैजिक सर चालू करेंगे ना तो रिजल्ट। सर एक नॉर्थ का क्वेश्चन था कि घर में ईस्ट खुला हो और साउथ में विंडोज हो, पर नॉर्थ में कुछ ओपन हो ही नहीं, कुछ विंडो वगैरह, नॉर्थ पूरा बंद हो, तो हम्म। उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर ने वाइट लाइट तो बताया था कि वाइट कलर हेलोजन लाइट एक लगा सकते हो आप हाँ, पर्टिकुलरली। सीलिंग में आपको एक वाइट लाइट लगानी है, और जिसका एक इसका जो प्रकाश होगा वो हाँ नीचे जी। आएगा, तो वहां पर वाइट स्टोन लगाना है। अच्छा, वाइट स्टोन। हाँ, वो और अगर इससे भी ज्यादा मैं कहूँ तो हाँ जी। जो कौन सा शेप आता है मेरे, एक्स शेप का, एक्स शेप आता है ना जो 6 कोने वाला, हाँ, हेक्सागोन, ऐसा एक मिरर लेना है। हाँ, ऐसा एक हाँ मिरर जी। लेना है, उसके चारों ओर लाइटें लगानी है, और हाँ। नीचे वाइट पत्थर लगा, सर वो और वो नीचे पत्थर मतलब के दीवार नीचे पे भी, ना? नहीं, आपको सीलिंग में नॉर्थ जहां पर आ रहा है, हाँ नॉर्थ जी। की सीलिंग में लगाना है एक मिरर। हाँ, ऊपर, अच्छा ऊपर सीलिंग पे मिरर सीलिंग, लगाना है। हाँ, उसके आजू बाजू अच्छा। लाइटें लगानी है ओके। वाइट कलर की। ओके। फिर और जहां पर उसके लाइट का प्रकाश नीचे जमीन पे आ रहा है, हाँ। वहां पर एक एक बाय एक का वाइट पत्थर लगाना। फ्लोरिंग ओके। में दबा देने का है मतलब हाँ, फ्लोरिंग हाँ में फिर। वो ऊपर ही दिखेगा, उसके ऊपर लाइट गिरेगी, प्रकाश उसका लाइट का वो वाइट पत्थर पे गिरेगा, ओके। और वो पत्थर के नीचे मोती और सिल्वर लगा डाल देना है। तो ये आपका ओके। बंद नॉर्थ का रेमेडी हो जाएगा। अच्छा। ये ओके। रेमेडी बंद नॉर्थ। इसके ऊपर हम अगर वापस से सोफा या कोई कुछ चीज रख दे तो तो वो वो प्रकाश इफेक्ट, नहीं आएगा ना फिर, हाँ तो तो वो प्रकाश इफेक्ट नहीं गिरना करेगा। चाहिए। अच्छा, प्रकाश गिरना चाहिए। टेबल के हाँ, ऊपर अगर स्टोन सोफा लगा आ सकते रहा हैं है। क्या? हाँ, टेबल के ऊपर स्टोन लगा सकते हैं, ऐसा एक टी पॉय टाइप छोटा बना दिया कॉर्नर टेबल। लगा सकते, लगा सकते।
दैट्स बट फिर अपनी मोती और पर्ल्स कैसे रखेंगे उसमें? तो छोटा सा पेटी बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आप रख सकते हो। मतलब वो ड्रॉज जैसा बना दें, ड्रॉज जैसा, क्या बोल रहे हो? ड्रॉज ड्रॉज जैसा बना दें, नीचे हाँ मोती हाँ, और ड्रॉज हाँ, जैसा ड्रॉवर बना जैसा। सकते। ओके। ठीक है, अभी सर आ गए। हाँ, अभी सर कंटिन्यू करें। थैंक यू। हेलो सर। हेलो नमस्कार सर। नमस्ते। क्या सर किया? नमस्कार। लास्ट वीक एक काम दिया था सबको। सर लास्ट वीकेंड हम वेद पढ़ रहे थे, हाँ, वो हो ही नहीं पाए थे। अरे वेद पढ़ रहे थे पर एक काम दिया था। वेद तो ठीक है ना, वो करते हैं वेद तो, वेद का कोई दिक्कत नहीं है उस एक काम दिया था, याद है सबको? असाइनमेंट बहुत बता रहे थे आप। ना ना, वो हनुमान नहीं। चालीसा का बोला था सर। हाँ, कि अगर रेमेडी करनी है, काम चाहिए, तो आपको कोई ना कोई साधना करनी पड़ेगी। तो सर ठीक मैंने है, स्टार्ट कैसे कर दी। चालू? यस सर। आपको करना सर नहीं, आपने मैं स्टार्ट कर दिया। मैंने भी स्टार्ट किया। ठीक सर है, हमने भी। स्टार्ट। सर स्टार्ट तो कर दी सर। वो चालू करो। वो वेद में खोल लेता हूँ, एक मिनट। ओके। सर मुझे एक चीज कंफर्म करनी थी। हाँ जी, बोलो। सर एक केस स्टडी देखी थी, तो नॉर्थ वेस्ट में प्रेग्नेंट लेडी थी, तो उसको प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई, वो तो समझ में आ गया क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में थी। अब हम्म नॉर्थ वेस्ट में उसका वो था, बेड था, तो उसकी वजह हम्म से उसको खुद को भी हेल्थ इश्यूज काफी आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं। अभी के जिस लिए नहीं सोना है, उसके बाद एक बार तो थोड़ा। नहीं, हो गया, बेबी तो हो गया, बेबी प्रीमेच्योर हो था। गया, बट फिर भी अभी थोड़ा टाइम जो जहाँ तक जो फीडिंग चल रहा है, वहां तक नहीं हाँ रह हाँ। सकते ना वहां पे। अच्छा, तो सर ये बिकॉज ऑफ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ही हेल्थ इश्यूज आए होंगे ना? नहीं, और भी कोई चीज रही होगी, खाली नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की वजह से नहीं हुआ होगा। अच्छा, ठीक है सर। नक्शा दो आप, इधर लगाते हैं, सबको बताते हैं। सर मैप अभी तो नहीं है मेरे पास। ओके। बोलो, कहाँ थे हम? किसी को याद है? और ऊपर है। समूला वेद। समूल वेद, समूल 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 वेद, समूल वेद ये रहा। समझ आ रहा है ना? वास्तु समझ आया किसी को? जी सर। हाँ, क्या है? सर ऐसा लगता है वास्तु तो लोग की लाइफ बिल्कुल ही बदल सकता है, ये तो लोग की नई शुरुआत है, जीवन दान है दुनिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी वो हाँ, सबकॉन्शियस माइंड ही है एक तरह का। सही है। सर चीजों को मुर्दे में ज्यादा भी जान डाल कॉम्प्लिकेट मत सकता करना, मैं आपको समझा देता हूँ। चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, सिंपल जितना रखोगे। नॉर्थ खुला, ईस्ट खुला, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट हमारा साफ है, साउथ ईस्ट हमारा साफ है। सोने की जगह अच्छी है। टॉयलेट्स ठीक है तो ठीक, नहीं ठीक है तो जो उसकी रेमेडीज करके, इतनी ही चीजें आपकी 95% प्रॉब्लम्स को हल कर देगी। इतनी ही चीजें सिर्फ। बाकी 5% जो दिक्कतें आ रही है, उसमें आपका आएगा फेसिंग ने, मैं कहाँ बैठा हूँ न, मेरे यहाँ पे वो कलर है न, वहाँ पे ये कलर है न, वो सारी दिक्कतें वो 5% में आती है। आपने अगर इतना बेसिक सा
ध्यान रख के आपने काम किया है तो आपकी 90 से 95% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व होनी है। अल्टीमेटली दिस इज लाइफ, अप्स एंड डाउन सबके रहेंगे, तो उसमें कुछ डर जाने वाली बात नहीं है। बट मेन जो चीजें है जिसका ध्यान रखना है वो इतनी ही चीजें है। तो कृपया करके आप जो भी कंसल्टेंसी भी दो उसमें भी कीप इट सिंपल। आपको कुछ बहुत कुछ बताना है तो आप बता सकते हो, बट अल्टीमेटली उसको ये इतनी चीजों से ही इफेक्ट आने वाली है। सबको तीन ही चीजें मेन चीज परेशान करती है। एक होती है हेल्थ, एक होती है वेल्थ, और एक होता है रिलेशनशिप। चौथा कोई बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में। तीन तीन चीजों की आपको डीप नॉलेज हो गई है अभी तक। सही है ना? हाँ। यस इतना तो सर। आ गया है ना, इतना तो हम सिखा पाए हैं। सर यस थोड़ा सर। हेल्थ के बारे में और सिखा देना। किसके बारे में? हेल्थ के बारे में, वेल्थ के लिए तो हेल्थ के पता है, बारे में ना, के बारे में हेल्थ सर के बारे थोड़ा। में मैंने ऑलरेडी वो वीडियो एक पूरा बनाया हुआ है हेल्थ के ऊपर। वो एक बार देख लो आप, उसमें ना समझ आए तो कुछ बताना। ठीक है सर। सर एक सर बात पूछनी अगर थी। अभी देखो मैं एक चीज बताता हूँ, क्या एक बुक पढ़ी थी। एक सेकंड, मैं आपको एक चीज एक ही सेकंड, आशीष भाई बुक ढूंढ रहे हैं। सर मैंने ना वास्तु के साथ एक चीज कनेक्ट की कि भाई वास्तु कर रहे हैं अपन चाहे घर पहले से या हमने कुछ चेंजेस किए, ये सीधा हमारे सबकॉन्शियस के साथ जुड़ता है, करेक्ट? दिमाग खोल देगा ना, ये दिमाग खोलने का ही गेम है। मतलब सदगुरु मैं जी जो है वो इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करवाते हैं, या आर्ट सर। ऑफ लिविंग वाले श्री श्री रविशंकर महाराज है। वो हाँ। वो खोलते यही है। अल्टीमेटली वो माइंड ही खोलना है। पैसे कहाँ से आएंगे सबको आता है, बट वो हाँ। माइंड खोलना है कि किन कैसे मैं उसको अप्रोच करूँ। मुझे इन्वेस्टर चाहिए तो कैसे इन्वेस्टर्स के पास मैं पिच करूँ, कौन से इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड होंगे, यही चीज है। बाकी पैसे तो आपको खुद ही लाने हैं। हाँ जैसे गुजराती में आपने। एक कहावत है, आप मरे स्वर्ग जवान। हाँ। इसका मतलब है खुद मरना पड़ेगा तभी स्वर्ग जा पाओगे। सही बात। और कोई ये मरेगा क्या। अपने स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। एक सेकंड, इनको नहीं मिल रही है, मुझे खड़ा होना पड़ेगा, एक सेकंड। ठीक है। देखो, ये एक किताब है, अमेजोन से ही मिलती है। चिकित्सा। चिकित्सा ज्योतिष के मौलिक तत्व किताब का नाम है। और अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो ये अलग बुक है, रेडी रेकनर ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। इसके ऊपर काम चल रहा है, ये दोनों सर किताबों के ऊपर। और इसको फिर हम वास्तु से जोड़ेंगे। यंत्र एक बार वापस दिखाइएगा प्लीज। रेडी रेकनर ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जतिंदर पाल सिंह संधू जी की किताब है। सर इसमें आप क्या टॉपिक कवर कर रहे हो? पूरा मतलब मैं तो मेडिकल का पूरा देख रहा हूँ अभी।
क्योंकि ये सेम बुक मेरे पास भी है। हाँ, पहले वाली अभी बुक मैं क्या था पूरा सर, देख रहा हूँ, चिकित्सा? नक्षत्रों से जोड़ रहा हूँ। अभी तक किसी ने एस्ट्रो वास्तु में नक्षत्र के साथ कुछ चीज जोड़ी नहीं है कि कौन सी दिशा में कौन सा नक्षत्र होते हैं। तो वो पूरा काम चल रहा है अभी उसके ऊपर। सर तो वो ब्रह्म होरा शास्त्र का जो रहता है दैट इज आल्सो इन डीप। हाँ, मतलब मैं सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को पहले एक समन्वय करूंगा, और वो दो समन्वय होके फिर रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं उसके ऊपर केस स्टडीज करूंगा। अगर वो ठीक रहेगा तो मैं सिखाऊंगा, नहीं ठीक रहेगा तो और रिसर्च करेंगे। सर वास्तु होरा के लिए कौन सी किताब है? दिखा देता हूँ। योर फॉर्चून फ्रॉम दाई हाउस કરીને एक पातળી बुक હશે नीचे। ये वाली। Your fortune from okay. तो ये सब बुक्स WSW में रख दे तो विल इट बी गुड? ये सब बुक्स हमको तो साउथ वेस्ट में रखनी है। पढ़ना नहीं है, खाली खाली हम पढ़ाई इसके में करने के लिए नहीं चाहिए पढ़ना है, हमको इसको यूज करना है। so that we will get सर और भी विश्वकर्मा प्रकाश के अलावा और भी बुक्स है वास्तु के और डीप में जाने के लिए, हाँ जैसे जी, है 45 सम्रांगण सूत्रधार है। उसमें सम्रांगण 40 सूत्रधार आप तुरंत कनेक्ट कर पाओगे सम्रांगण सूत्रधार से, क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश में क्या है कि नक्षत्र फिर कुंडली ये सब दिया हुआ है। सम्रांगण सूत्रधार में भी दिया है, बट वो सम्रांगण सूत्रधार के दो पार्ट्स है, और वो मजा आएगा आपको पढ़ने में। बट आपको अगर पढ़ना है तो मैं तो एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंग्लिश से कंफर्टेबल हो तो। आशीष भाई, पहली मोटी बुक છે डिकोडेड वाली પેલું बाजू में। सर वो मैंने मैप ना शेयर करा है ग्रुप में, एक बार आप देखेंगे प्लीज? हाँ, ये बुक पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगी। तो इसमें सब 45 देवताज एंड ऑल सब कवर हो जाता है। तो ये बुक की साइज तो देखो भैया। हाँ हाँ सर फरी बता दो ने। बहुत सिंपल, टीवी बहुत क्लैरिटी के साथ सब चीज दी हुई है। ऑथर कौन है? ऑथर है वीके श्रीधर। विश्वकर्मा प्रकाश डिकोडेड बुक का नाम है। पूरा डिकोड किया है। इसमें ऐसा भी सर दिया है कि अगर आपके घर में जैसे आप समझ लो कि वेस्ट साउथ वेस्ट में कोई दोष है, तो आपके घर में झगड़े होंगे तो ये टाइम पे होंगे, शाम को 6 से 7 के बीच में। ऐसा इन डिटेल दिया हुआ है। ओह माय गॉड, ये इतना डिटेल। इतना डिटेल जो हमारे काम का नहीं है। इतना हम्म। हम किसी क्लाइंट को बोले तो वो भी हमको पागल समझेंगे। बट हाँ, हमारे शास्त्र में ये सारी चीजें दी हुई है, तो यू शुड बी अवेयर कि ऐसा भी होता है। कि नमक आपने कहा, नमक का प्लेसमेंट देख के आपको सब चीज बता सकते हैं कि नमक आपने घर में कहाँ रखा है। ओह सर ये सब इस बुक में पढ़ने को मिल जाएगा है ना? हाँ, सर पढ़ोगे तो मिलेगा, पर किसी को एक पढ़ना और नहीं है, बुक है का नाम जो लेके ऑर्डर कर देते हो अमेजोन से। एक विश्वकर्मा प्रकाश की रीटोल्ड है, वो एशियन साइंस ऑफ वास्तु, उसके 3 हम्म, पार्ट है। वो वाली अच्छा, बुक ठीक है सर, वो वो मैंने नहीं पढ़ी तो मैं उस पे कुछ टिप्पणी नहीं दूंगा। सर आपने एनिमल सिंबल्स के वीडियो बारे में बताया था, तो वो क्या हम्म, हमारी राशि के साथ कनेक्टेड होते हैं क्या कहीं पे? नहीं 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 नहीं, वो तो जोन के एट्रीब्यूट से कनेक्टेड है। एनिमल टोटेम जो होते हैं वो एक अलग ही चीज है, पर वो अभी तक नहीं सीखने को मिला है मुझे। सर मैं पूछ हम्म, सकती हूँ कुछ? सर जी कुछ जी। इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि मेरी रिस्ट वॉचेस एक ही बार में सारी खराब हो गई, बंद हो गई। हम्म, तो इसका हम्म। कोई इंडिकेशन होता है? मतलब नहीं, 5 से 6 रिस्ट वॉच नहीं एक ही दिख टाइम रहा है, पे आपने घर 24। के वेस्ट में ना रखी हो। हाँ जी, वेस्ट में रखी है। तो घर के वेस्ट में अगर रखोगे तो वो बंद भी जल्दी होंगी,
और ओह गाड़ी एक्टिवा मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर का किसी का एक्सीडेंट भी होगा तो वहां अच्छा से निकाल ली। हाँ जी। सेम मेरी ओके भी वेस्ट हुआ है में। ऐसा कुछ, हुआ है ऐसा कुछ, बंद गड़िया सर रखी है। लॉजिक लॉजिक क्या है सर इसका? लॉजिक या लॉजिक नहीं है इसमें, केस स्टडीज है। तो सर क्या परफेक्शन है, वेस्ट मतलब में, कि सारी रिसोर्सेज मतलब। हाँ तो वेस्ट में बंद गड़िया बंद हो जाती है और बंद अच्छा। होने के बाद जब बंद होती है उसके बाद एक्सीडेंट्स होते हैं। ओह गॉड। और घड़ी एक घर कौन में सी नहीं, है? ये बहुत सारे घर में देखा है। मेरे खुद के घर में भी ये चीज मैंने मार्क की है। मेरी सिस्टर है उनके घर में, फिर बहुत सारे मेरे मित्र वर्ग है उसमें बहुत सारे लोगों को सेम चीजें है, क्योंकि किसी को घड़ियों का शौक था। सो ही यूज टू कलेक्ट रोलेक्सेस, तो उनको मैंने वेस्ट में रखवाई थी। तो मैंने बोला वेस्ट में रखोगे तो बढ़ेगा, ये अब 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं बोला वेस्ट में रखोगे तो बढ़ेगा, तो आपको आगे जाके पेटेक फिलिप लेनी है या कोई भी महंगी महंगी और लेनी है और कलेक्शन बढ़ाना है तो उसको वेस्ट में रखो। तो वेस्ट में उसने रखी बढ़िया। कुछ जो ऑटोमेटिक होती है वो तो बंदी हो जाती है बहुत दिन ना पहनो तो, बट जो हम्म। सेल वाली थी वो भी खराब होना शुरू हो गई। और जैसे ही खराब होना शुरू हो गई उसके बाद उसकी गाड़ी के, दो अलग अलग गाड़ी के 2 एक्सीडेंट्स हुए। ओह गॉड, फिर तो तो अच्छा हुआ तब मैंने टाइम से, से सवाल हाँ तो नहीं, ये इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने। आप लोग देखते नहीं हो, कमेंट वमेंट देते नहीं हो तो मुझे इंटरेक्शन मिलता नहीं है, नहीं नहीं सर, सर एंगेजमेंट मैं तो। नहीं देखते हैं सर, सब सब आपके लेटेस्ट भी देखते हैं। सर मैं तो शेयर भी करता हूँ। उसमें आपने तो बताया था ईस्ट, अगर कोई हैवी आइटम होगी तो वो सही नहीं है, वो नहीं है। रिलेशनशिप के हिसाब से। तो सर उसकी ट्रीटमेंट कनेक्शंस कुछ के कर हिसाब सकते से, हैं कनेक्शंस पब्लिक के हिसाब से? रिलेशंस। हाँ हाँ पब्लिक जी। रिलेशन के लिए, जी। रिलेशनशिप है साउथ वेस्ट है, पब्लिक हाँ। रिलेशन आपका ईस्ट है। हाँ जी, आपने रिलेटिव्स के लिए और फ्रेंड सर्कल्स के हाँ हिसाब जी, से बताया। सोशल सर्कल हमारा वो पूरा ईस्ट से देखा जाता है। सर अगर वहाँ तो पे सर अलमारी आ जाती है तो फिर उसकी कोई रेमेडी हो सकती है क्या? अलमारी की कोई रेमेडी नहीं करनी है। नहीं छोटा बेसिकली। सा अगर आपको लगे कि दिक्कतें आ रही है सोशल सर्कल में, तो एक छोटा सा उसका बॉल ला के रख दो जो क्रिस्टल्स हमने आपको बताया उसका, और उसको ओके। हर हफ्ते एक बार धो के फिर वापस रख देने का है। ग्रीन सर एवेंचुरिन जो बताया था सर अभी। हाँ, ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, ग्रीन जेस्पर हो गया, टर्कश ग्रीन कलर का जो एक क्रिस्टल आता है वो हो गया, जिसको ग्रीन टर्कस बोलते हैं। और सर क्लॉक का बेस्ट एक और पोजीशन चीज, क्या है हाँ हाँ, फिर? एक मिनट मेरे लिंक टूट जाएगी। एक और चीज, मून स्टोन करके एक पत्थर आता है, जी सर। अगर आपको पता है तो। हाँ जी तो जी जी। जी। मून स्टोन का एक बॉल लेना है, ठीक है। मेक श्योर उसको सॉल्टी वाटर से एक बार धो के, आपका जो बेड है आप भूल जाओ कि आप कौन से जोन में सो रहे हो, और उसको फिर नॉर्थ वेस्ट और चंद्र उसमें रिलेट मत करना, मैं जो बता रहा हूँ वो समझने का ट्राई करना। तो मून स्टोन जो है उसको आप सबको लेना है, कहीं से भी खरीद लीजिए, नो मैटर। उसका बॉल लेना है मून स्टोन का, उसको सॉल्ट वाटर ओवरनाइट सॉल्ट वाटर में रखना है। दूसरे दिन सुबह उसको आपको लेके उसको फार्मा देना है। फार्मा आई एम श्योर आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमारा स्टोन हो गया, मून स्टोन हो गया, बॉल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हाथ खींच के मैग्नेटिक एनर्जी फील करके फिर वो मून स्टोन का बॉल हाथ में लेना है और आंखें बंद करके ओम ओम चैंट करना है फॉर 11 टाइम्स, राइट। फिर वो मून स्टोन आपको, आप जहाँ पे भी सोते हो तो आपके सिर के पास जो ड्रॉवर हो या साइड टेबल हो वो बना हुआ हो, वहां पे रख देना है। अभी तक समझ आया क्या करना है? यस ये सर। सर, तो ठीक है, डायरेक्ट टेबल पे ही रख देना है? डायरेक्ट टेबल पे रखोगे तो कोई ना कोई छू लेगा, मैं बोला ड्रॉवर में या कहीं पे भी, आपके अच्छा सर के साइड आना चाहिए वो, अच्छा। राइट। ये हर 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 मंडे को आपको धोना है। धोना ओवरनाइट एक ही बार है, बाकी तो आप सॉल्ट लेके थोड़ा उसके ऊपर लगा के धो सकते हो। बट इसमें मेक श्योर खाली एक ही चीज करनी है हमको, कि हमारे सिवा इस बॉल को कोई छुए ना है, अच्छा। ओके। ठीक है। फिर फिर आपकी जो विशेज है या तो आपकी जो क्लाइंट्स है जिसकी आप रेमेडीज कर रहे हो, राइट, हम्म। वो बॉल को ये फार्मा दे के आपको हाथ में रख के फिर आपको जो भी क्लाइंट है जिसकी रेमेडी आप करने वाले हो या खुद के लिए भी,
हाँ जी। जो भी अफर्मेशंस होते हैं, या ये अफर्मेशंस तो मैं नहीं बोलूंगा, बट जो भी हमको उसके लिए इच्छा है कि इसका ये काम हो जाना चाहिए, तो उसको हम्म। आपको बताना है। ठीक है, और फिर वो वापस वहां पे रख देना है। आप देखोगे कि आपके जो काम अटक अटक के चल रहे थे, इसका वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज बता देता हूँ, आपके जो भी काम अटक रहे थे, वो काम अटकने बंद हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। जो पेस नहीं थी उसमें पेस आ जाएगा। सही है, घर प्रोसेस समझ आई? सर एक बार घर रिपीट वाला भी कोई नहीं छूना चाहिए। सर एक घर मिनट। वाला बाहर वाला कोई भी नहीं, विदाउट सर यू, इसका कोई आपके वजन भी सिवा। होता है, मूनस्टोन का वजन भी ले लो ना, कुछ? 300 400 500 ग्राम का। ओके सर सर एक बार मतलब वो रिपीट कर दो ना। अगर हम नहीं, एक मिनट, अगर हम कहीं सो रहे हैं वहां ड्रॉर में रख देंगे तो वो ओपन ही रखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? नहीं नहीं नहीं, उसको ओपन ही रखना है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एंड आपने जैसे अगर बोला आप कि स्टैंड रख पाओ, बैंगल जैसा उसका स्टैंड आता है, यस यस। ठीक है, उसके ऊपर रख पाओ तो अच्छा, वरना वैसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपने बोला कि कहीं काम अटक रहा है तो उसको मतलब वी हैव टू जस्ट टेल दैट स्टोन दैट ये हमारा यस, काम बट कर रहा है। उसको पहले चार्ज करना पड़ेगा। यू यस, हैव टू वो गेट ओवरनाइट इट करना। पर्सनलाइज्ड। आपको आपका जो उसके साथ जो रिलेशन है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि मून ओके स्टोन क्या है, वो एक स्टोन है जो रिसेप्टिव एनर्जी पे काम करता है। आप ओके उसको जैसे एनर्जी दोगे, वो ओके। वैसा आपके लिए काम करके देगा। वो तो अल्टीमेटली वो कुछ करता नहीं है, वो ओके। आपके माइंड पावर को ही बढ़िया बनाता है। तो सर जैसे आपने रेमेडी की बात करी, सपोज आज किसी के घर में हम वास्तु रेमेडी करने जा रहे हैं तो ठीक, सुबह वो मून स्टोन को हमें बात बतानी अफर्म है कर दे, and हाँ, he can बात affirm बतानी है करके। कि मैं इसका काम करने जा रहा हूँ, इसको ये दिक्कत है। ओके आई होप कि मैं ये जो रेमेडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे ओके इसका सॉल्यूशन आ जाए। कि इसकी शादी के लिए रेमेडी कर रहे हैं तो उसकी शादी तय हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जो भी। तो बट सर जो भी एक बात बोलो उसके बाद फिर उसको धोना पड़ेगा, अगर दूसरी ओके, बात बोलनी है। एनर्जाइज वापस करना पड़ेगा उसको। हाँ, वापस से उसको एनर्जाइज Is करना this पड़ेगा। only for the occult practices or anybody in this common field can use? Anybody, be it So if anyone. husband wife sleeping together, one husband can keep it on his side and a female can keep it Yes, on, yes, and my absolutely, son can keep absolutely, it on his bedroom, right? एब्सोल्युटली। बट वो डिविनिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। Yes, yes, आपका जो understood. हाँ, यस, We have to नहीं energize the stone completely, sir. सर कोई यस, यस। पर्टिकुलर डे जिस दिन रखना हो? मंडे। मेघा अच्छा जी आस्क माय क्वेश्चन सर कि हस्बैंड के लिए भी कर सकते हैं, हस्बैंड भी उनके कर ड्रॉवर सकते में हैं, यस कुछ, यस। पर बट उनका मेक पर्सनल। श्योर ये जब करे हाँ तब सिंपल कपड़े पहने हो, बेल्ट वॉलेट ये हाँ सारी जी। चीजें ना हो। मून हाँ, स्टोन अगर आप रख रहे हो आपके ड्रॉअर में, तो वहां पे कोई दवाइयाँ ना पड़ी हो। ठीक है, परफेक्ट, ओके। चार्जर्स के वायर्स जो केबल्स आते हैं वो ना पड़े हो। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। Where do you get moonstone? ओके, दवाई तो 101% मत रखना साथ नहीं में, होनी चाहिए। वरना वो ओके दवाई की रिसेप्टिव एनर्जी आएगी और वो बढ़ेगी फिर। सर एक मैंने ओके। फोटो शेयर किया ग्रुप पे, यही मूनस्टोन है क्या जो हाँ, बॉल यही है, क्रिस्टल? यही है, यस यस यस। अच्छा, तो एक साथ दो सर ऑर्डर कर ले, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। सर स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, सब यानी सब कर सकते हैं। और खाली एक सर दूसरे के सपोज स्टोन्स को छूना नहीं है, नहीं, वरना वो स्टोन वेस्ट हो जाएगा, फिर आपको नया ऑर्डर करना पड़ेगा। ओके, और सर कोई ड्रॉवर नहीं है, साइड टेबल भी नहीं है, तो पिलो के नीचे रख सकते हैं, मतलब कौन सी प्लेस इतना फिर? बड़ा कैसे पिलो के नीचे रखोगे? तो फिर सर कहाँ रखेंगे, मतलब देयर इज नो ड्रॉवर, नो साइड टेबल? तो एक थैली ले लो, उसके अंदर पेपर्स का जो क्या बोलते हैं, उसको क्रम्बल करके रख दो, बॉल्स बना दो पेपर के, और उसके ऊपर रखना फिर। और ओके, पेपर्स फिर वो न्यूज़पेपर्स मत लेना, मेहरबानी करना, उसमें फोटोज भी आते हैं, लिखा हुआ भी आता है। नहीं प्लेन व्हाइट पेपर के प्लेन क्रम्बल प्लेन व्हाइट करके? पेपर के क्रम्बल करके उसके लिए एक वैसा राजगद्दी जैसा बना दो, और उसके ऊपर फिर वो रख देना। ओके, और वो कवर नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, सबको दिखेगा या फिर ऐसे कवर करके दिखेगा, रखना है? उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके क्या सर। तो, लेकिन सफाई और वगैरह सर में किसी ये और ने हाथ लगा दिया तो हाथ लगा दिया तो खत्म वो स्टोन, आपको नया खोल लाना कर है। उसको दोबारा एनर्जाइज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो स्टोन ही खत्म हो गया। स्टोन ही खत्म हो गया। हाँ, आपको नया लाना पड़ेगा। सर, और इसमें भी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष लिखना है कि मतलब शुक्ल पक्ष में उसको रखना है नहीं या फिर नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कुछ? खाली जो फीमेल्स है उनको वो टाइम पीरियड के टाइम पे वो चीज नहीं करनी है, ओके पीरियड्स के टाइम ओके पे। ओके सर। ओके।
सर बट रेमेडीज ये जो करो, होती है वो ये इसके बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, सर अभी लोगों आप के घर नहीं बिक रहे थे, घर बिक गए। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे, मतलब आप उसको ऐसा बताओगे कि मुझे मुकेश अंबानी बनना है, तो वो बना के नहीं देगा, वो रास्ता शुरू कर देगा। सर सर मेरी डॉटर इसमें हाँ ड्रॉ नहीं कर जो रही है होता है शादी के लिए, तो मैं अगर विश रखूं तो क्या 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 क्या? मेरी डॉटर जैसे शादी करने के लिए मतलब एग्री नहीं हो रही है, तो मैं अगर ऐसा हम्म, विश रख के ये रखूं तो हाँ तो करो ना, उसका पोर्ट्रेट लगा दो नॉर्थ वेस्ट में, क्यों ना अग्री हो। आपने कहा था NN, बल्कि NNE में N2 N3 में लगाया है मैंने उसका। हाँ, NNW में की, कहीं पे भी रख दो लाइफ साइज पोर्ट्रेट, सर अब हो तक तो जाएगी कुछ नहीं। अग्री। सर मूनस्टोन अगर रॉ हो एकदम, जैसे पायराइट एकदम डी शेप्ड होता हम्म है वैसे हम्म डी हम्म शेप्ड स्टोन हो, वो तो आपको वो भी एनर्जाइज चलेगा। करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि अब देखो मैं आपको समझाता हूँ स्क्रीन के हाँ ऊपर जी। मैं। अगर आपका डी शेप्ड होगा तो ये पूरा मेरे हाथ में ही नहीं आएगा, ये बाहर रह हाँ गया। हाँ जी। तो वैसा नहीं करना है, बॉल इसीलिए हम कर रहे हैं कि बॉल को ऐसे हम कर सके। ठीक है सर। सर बेसिकली यार रेकी एनर्जी पर रेकी एनर्जी भी बोल सकते हैं, ऐसा हुआ ना? हाँ, वो फार्मा इज रेकी एनर्जी, जो हम उसको है ना? एनर्जाइज कर रहे हैं, देर देर हाँ जी। देर वी आर यूजिंग रेकी। हाँ जी। परफेक्ट। तो ये तो कोई छुएगा नहीं इसको। रेमेडीज करते हैं वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कुछ ऐसा रहता है क्या? नहीं रहता सर। मैं आप लोग मुझे अगेन यही प्रॉब्लम है आप सबसे, कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो चीजों को? जब बता दिया कि मंडे, कोई भी मंडे को चालू कर नहीं दो। सर, इसके लिए नहीं पूछा मैं, इसके लिए नहीं तो पूछा। कोई रेमेडी जो होती है वास्तु की, लाइक क्या स्ट्रिप होती डालना, है, क्या होती जो है? वास्तु रेमेडीज होती है लाइक हाँ वो स्ट्रिप डालना, हाँ मैं या वो समझाता हूँ, वो समझाता हूँ हाँ। पूर्णा तिथि हो उस दिन हो तो सबसे बढ़िया। पूर्णा तिथि किसको बोलते हैं? पूर्णिमा। नहीं, पूर्ण तिथि, पूर्णा पूर्ण तिथि। तिथियों के 4 प्रकार सूर्योदय होते के हैं। टाइम पे हो और नेक्स्ट डे तक रहे। नहीं, अरे यार, सूर्य ऐसा नहीं है। तिथि होगी वही तो समझा, होगी ना, ना तिथि। पांचम, दशम, फिफ्थ डे, 10th डे, ये सब पूर्णा तिथि होती है। मैं अच्छा, आपको एक मिनट, पंचमी, दशमी, फिर देखो, आ, जो नंदा तिथि होती है वो फायर से रूल करती है, भद्रा होती है वो अर्थ से करती है। नंदा फर्स्ट से चालू होती है, फिर जो सेकंड होती है उसको भद्रा बोलते हैं, फिर जया तिथि आती है, फिर जो फोर्थ डे है, जो चतुर्थी, उसको रिक्ता बोलते हैं, और पांचम जब आती है पंचमी, उसको पूर्णा बोलते हैं। फिर अगेन वही साइकिल आपकी शुरू हो जाएगी, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा। तो पूर्णा तिथि अगर हो अमावस को छोड़ के, आप तब करो तो सबसे बेस्ट। तो सर पूर्णिमा भी आ गई ना उसमें फिर? हाँ, पूर्णिमा भी आ गई, यस। अच्छा। पूर्णिमा सही। मतलब पूर्णा तिथि में कभी भी वास्तु की रेमेडी करोगे तो आपको फास्ट रिजल्ट देगा। ओके, रिक्ता में पूर्णिमा, करोगे तो बहुत डिले करेगा। पूर्णा तिथि में रेमेडीज। इसमें डे मैटर नहीं करेगा, कौन से दिन कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे कर रहे हैं ना वेडनेसडे? मैटर, वो तो सबसे पहले आपको सिखाया कि ट्यूसडे और हाँ, संडे को नहीं करना है। ट्यूसडे और कब? संडे। 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 तो सर सर मोस्टली पूर्णिमा में सर पूर्णिमा में भद्रा भी होती है, तो वो चलेगा फिर? पूर्णिमा में भद्रा मतलब? सर भद्रा, पूर्णिमा भद्रा, पूर्णिमा के दिन भद्रा भद्रा द्वितीय होती है, षष्ठी होती है, वैसे होता है। नहीं सर, जैसे भद्रा उसको काउंट करते हैं ना सर, जैसे रक्षाबंधन पे हम भद्रा को देखते हैं, तो हाँ, पूर्णिमा के दिन तो तिथि भद्रा व्रत तिथि भी वो लोग पूर्णा होते बोली जाती है। वो नहीं, वो तो जो पूर्णिमा टाइप्स के है ना दिन उसका चलेगा वो। कैटेगराइजेशन आपको पता है? हाँ हाँ कैटेगराइजेशन, तो हाँ हाँ। कैटेगराइजेशन में वो पूर्णा तिथि आती है। तो उस दिन करे तो चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल। भद्रा को अवॉइड कर देते हैं, भद्रा काल को, तो वो चल जाएगा। यस। ठीक है। सर ट्यूसडे और संडे, ट्यूसडे तो ओके, संडे तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वर्किंग पर डेज में नहीं मत करना है, करो संडे। संडे को रेमेडी कर अच्छा। सकते हो, बट जो आपको अच्छा। खड्डा करना है, या फिर ओके। कुछ जमीन के अच्छा। अंदर कुछ करना हाँ। है, वो नहीं कर हाँ। पाओगे। अगर आपको संडे प्रीफर करते हैं क्लाइंट्स, तो हम क्या करते हाँ हैं, जी। क्योंकि हमारे भी हाँ जी। क्लाइंट्स तो क्लाइंट्स होते हैं, आपके हो मेरे हो, तो हाँ हम जी। क्या हाँ जी। करते हैं कि सैटरडे के दिन
सैटरडे के दिन उसको पहले खड्डा करना है या कुछ भी करना है तो हम करवा लेते हाँ हैं, और फिर संडे को खाली रेमेडी करते हैं। ओके परफेक्ट ओके। हाँ जी सर, और एक क्वेश्चन था। ये बोलो। आपने बोला कि लेडीज के पीरियड्स के टाइम ये नहीं करना है, तो रेमेडीज भी कर सकते हैं फिर नहीं क्लाइंट कर विजिट और सकते, नहीं रेमेडीज कर नहीं सकते, कर नहीं कर सकते? सकते, वो टाइम छोड़ देना है। आराम करो, ओके। आराम के लिए यही बना है। हाँ जी सर, वो पता है कि वो इतनी एनर्जीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, हम्म। इम्यूनिटी कम होती है और मूड विंग्स हो जाते हैं फिर। सर ओके एक सर। एक 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 और बुक है, अगर किसी को पढ़ने में मजा आता है तो हाँ जी प्लीज। फर्स्ट बुक लाओ चाहिए। सर एक चीज पूछनी थी, रेमेडी के लिए हम शनिवार का दिन तो चूज कर लेंगे, तो अगर शनि देव का नक्षत्र भी हो तो वो भी बेटर होगा या फिर हाँ, कोई भी शनि के दिन? होरा में करो तो सबसे बढ़िया है। और अगर सर कोई जैसे वेंसडे या थर्सडे हो और उस हम्म। दिन है ना ये शनि का नक्षत्र हो तो भी अच्छा होगा? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ये है सर। देखो, ये बुक है एक, ये अभी किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम हो ना तो ये पढ़ना। ओके बहुत मस्त लिखा है, बहुत मस्त लिखा है। सर, ये क्या रिलेटेड है? दसम ये क्या है? महाविद्या? 10 महाविद्या डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर है। ओके, इसमें क्या मतलब बेसिकली अभी हम क्या? सबको पता है कि गणपति जी की मम्मा पार्वती जी है, राइट? करेक्ट। जी सर। और ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ कौन? जो त्रिपुर सुंदरी जिसको बोलते हैं, माँ ललिता। ललित त्रिपुर सुंदरी। हाँ, ललिता त्रिपुर सुंदरी, उसके जो 10 रूप है उसके ऊपर पूरी किताब है, बहुत मजा आएगा। ओके ओके सर। राइट? हाँ यस। प्लीज। ये पता नहीं हमको वेद पढ़ने में भी वेद आ रहा है। सर अभी वेद का आज भी नहीं हो पाएगा, ये वेद रह ही जा रहा है। चलो तब तक मैं दूसरे टॉपिक पे अपन बात करते हैं, ये अभी आगे नहीं होगा वेद। सर एक एक लास्ट मैं क्वेश्चन आपको पूछना बता है। दूं। हाँ। मैं प्रकाश में देख रहा था, उसमें एंट्रेंस के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें हम्म। S3 की भी ये लिखी हुई थी कि वो नीचता देती है लेकिन संपत्ति बढ़ाती है। हाँ, नीचे सेल्फिश हो जाता है, स्वच्छंदी हो जाता है बंदा। और सर W3 के बारे में ये लिखा था वो पुत्रनाशक है। W3 तो फिर पुत्र नाशक है, हाँ जी S1 पुत्र नाशक है। सर, उसमें W3 का लिखा हुआ सुग्रीव विश्वकर्मा के पद। प्रकाश में 9 पद होते हैं एंट्रेंस के। ओके, तो उसमें सुग्रीव वाले के लिए लिखा था सर। हाँ, 9 पद होते हैं उसमें, और वो 9 पद का वास्तु है। जब आप 81 पद का वास्तु करोगे तब वो पुत्र नाशक में आएगा। ओके सर ये पढ़ोगे जैसे जैसे मजा आएगा, बहुत सारी चीजें आएगी। समरंगन सूत्रधार पढ़ोगे तो विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं, उससे थोड़ा डिविएशन आएगा, बहुत मजा आएगा। सर एक केस स्टडी में सर कोई ऐसी कोई एंट्री दिक्कत है तो नहीं किसी? है ना W3 की एंट्री में? क्या क्या बोल रहे हो? W3 की एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जो हमने पढ़ा कोई है वो दिक्कत उसके नहीं इफेक्ट है, तो कोई वही। दिक्कत नहीं, नहीं 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 नहीं। ओके ओके बहुत सारे फिर लोगों की है। इनफैक्ट अहमदाबाद की बात करूँ तो बड़े जितने डेवलपर्स हैं उन सबकी W3 की एंट्रेंस देखी है मैंने तो। ओके। W3-4 ही होती है। तो क्योंकि एकदम से पढ़ के एकदम शौक लगा था कि ये लिखा था सुग्रीव नामक भाग पे द्वार बन जाए तो पुत्र नाशक हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, वो मुझे पढ़ना पड़ेगा कि आप वो किस रेफरेंस में है। मुझे वो शेयर कर देना, ठीक है सर। पेज सर नंबर कैन शेयर आई कर आस्क देना। यू समथिंग? यस यस श्योर। सर अभी आज मॉर्निंग में ही मेरे रिलेटिव का लास्ट ईयर ही उसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। उनको पता है मैं ये स्टडी कर रही हूँ, तो उनका हम्म। मेरे पास फोन आया कि उनकी डॉटर इन लॉ ने डिवोर्स मांगा है। 5-6 हम्म। महीने बड़ी मुश्किल से साथ में रही। लास्ट हम्म। डे वो अपनी सारी ज्वेलरी एंड एवरीथिंग शी कैरिड अवे। अपने हस्बैंड हम्म। की भी जो उसकी मम्मी के यहाँ से सब ले गई। अब उसके हम्म। पेरेंट्स एलिमनी क्लेम कर रहे हैं। तो हम्म। मुझे नहीं समझ आया मैं उन्हें क्या कहूँ कि क्या फॉल्ट वो देखें। हम्म। साउथ तो वेस्ट बढ़ा हुआ कटा हुआ। सर मुंबई का फ्लैट है वहां पे रुस्तम जी के पास, स्क्वायर रेक्टेंगुलर है उनका शायद, इतना मुझे याद है। रुस्तम तो जी तो के ढूंढना पर फ्लैट में नक्शा। साउथ वेस्ट मेजर प्रॉब्लम है।
रुस्तम जी के फ्लैट में। नक्शे के बिना तो मैं कैसे बता पाऊंगा। हाँ हाँ, लेकिन मुझे साउथ लगा। वेस्ट में दिक्कत है, वो ये क्लियर हो गया। हाँ दूसरा, सर वो उनको यही है। पैसों का नाश हुआ। मैं एक मिनट, मैं मुझे बताने दीजिए। ये फ्री मिल गई, देखो मैंने पैसे खर्च के मंगाई, ये सनी जी ने फ्री डाल दी उसमें। बहुत बढ़िया। हाँ, तो साउथ वेस्ट एक रिलेशनशिप बिगाड़ा। दूसरा, हाँ पैसों का जी। नाश हुआ तो साउथ ईस्ट टॉयलेट आया। जी। उषा के पद में प्रॉब्लम आया। तीसरा, गवर्नमेंट से अभी वो दिक्कतें आ रहा है। तो या तो हम्म, साउथ ईस्ट में उन्होंने कट वायर्स रखे होंगे, या कोई दिक्कतें साउथ ईस्ट की दिक्कत होगी, वो कंफर्म हो गए। तो हाँ साउथ जी। ईस्ट और साउथ वेस्ट हमको चेक करना है। अगर साउथ ईस्ट हम्म। ठीक है तो साउथ वेस्ट को ठीक करो, अगर साउथ वेस्ट ठीक है तो साउथ ईस्ट को भी ठीक करना है। बाकी ऐसे जो केस है, इसमें हमको नॉर्दर्न वॉल को कोई भी टच नहीं करना है, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे पैसों का नाश है और रिश्तों का नाश हुआ है। हाँ जी, तो बदनामी ये मतलब दो बिना वजह। हाँ जी। हाँ, तो ये दो चीजें हमको देखनी है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। सर फिर आप एक क्वेश्चन। मैप बनाओ, मंगाओ, और हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्लास नेक्स्ट में। वीक पे उन्होंने मेरे को अपने घर बुलाया है, मैं जा भी रही हूँ, लेकिन हम्म। मैं बहुत डर रही हूँ। मेरे को मतलब सर सब। डिफेमेशन भी को हाँ, बोल तो सकते लेके हैं। आ जाना ना, मैं बॉम्बे ही हूँ। हम हम्म, साथ में उसके उसके ऊपर काम कर देंगे। मैं आपको बता दूंगा कि आप उनको ये चीजें सजेस्ट कर दीजिए। सर आप ठीक। बॉम्बे में कहाँ हो? मैं रमाडा, जुहू। ओके। सर ऐसा होता है क्या कि साउथ वेस्ट का अगर घर है तो हम्म। वो लोग अवॉइड कर रहे हैं रहने के लिए उसमें, जब तक हम्म। उनका दूसरा घर ना हो जाए। एट अ हम्म। वेरी सेम सर, उसमें ना अगर ये मैजिक मिक्सचर वाली अगर रेमेडी कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूटी में 43 डेज या जितने भी दिन वो चाहते हैं वो कर हम्म। नहीं पाते हैं। तो ऐसा हम्म। होता है क्या? ऐसा होता है तो उनका है ना, चंद्र बहुत ही खराब है, चंद्र बहुत ही वीक है। अगर वो अच्छा। 43 डेज कंटिन्यूस नहीं कर पा रहे, तो सबसे हम्म। पहले उनको चंद्र का मंत्र दो। उनको बोलो कि 2-2 3-3 माला करे हर अच्छा। रोज। अगर वो करेंगे, उसके बाद फिर वो उनका खुल जाएगा। उसके हम्म। बाद वो कर पाएंगे 43 डेज। और साउथ वेस्ट अगर एंट्रेंस है, हाँ हाँ। तो उनका बाय डिफॉल्ट नॉर्थ या ईस्ट दोनों में से एक या दोनों खुले होंगे। हाँ हाँ सर। ऐसा है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो साउथ वेस्ट को आप ऐसा मत करो कि मत रहने जाओ, कोई दिक्कत हम्म। नहीं है। और वैसे भी वो तुरंत दिक्कतें नहीं देगा, वो सर दे दिया जाएंगे। साफ करके, अंदर है ना हार्ट अटैक दे दिया, दोनों को हार्ट तो वो इशू। खड्डा है साउथ नहीं वेस्ट के गेट है ना। मतलब ढलान साउथ साउथ वेस्ट की तरफ है। साउथ नीचा वेस्ट है साउथ सर वेस्ट। एंट्री है, एंट्री है। हाँ अच्छा अच्छा, मेरा एंट्री तो है, बट उल्टा वो नीचा है भी नीचा है। बाकी के घर से। मेरा नीचे। नहीं सर, यस। नीचा तो नहीं है। नहीं, तो ये घर की वजह से उसको दिक्कत नहीं आई है मैम। सर नॉर्थ ईस्ट में पहले मंदिर था, वो टॉयलेट था ना, तो वो चेंज करवा दिया। वो ओके। टॉयलेट करवा दिया तो अब स्टेबल है सबकी कंडीशन। अदरवाइज हम्म। हेल्थ तो बहुत ज्यादा आ रहे थे उनके घर में उन लोगों को। राइट। अच्छा सर, एक और चीज पूछनी थी मुझे कि अगर हम्म। किसी का घर तो इसमें हाई राइज में हो और नीचे गैरेज उसको पार्किंग का वो पूरा मिल रखा हो, और उसे पार्किंग एज अ पार्किंग यूज ना करना हो गैरेज, तो वो उसको हम्म। क्या, अगर ये ऑटो कैड करवा के वो ऑफिस वगैरह बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका पहले ऑटो कैड करवा लूँ ना, हम्म। 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 फिर जी, ऑफिस अभी जो मैं बताना चाह रहा था वो बताता हूँ। बना। जब भी आप हॉस्पिटल्स का वास्तु करें, अगर जी। बाय गॉड्स ग्रेस किसी को हॉस्पिटल का वास्तु मिल गया, तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो टॉयलेट्स है, हर एक रूम में टॉयलेट होगा। तो हाँ। जब भी हम हॉस्पिटल्स का वास्तु करें, तो मेन चीज जो हमको देखनी है, दैट इज उनका ऑपरेशन थिएटर कहाँ आ रहा है। ओके। कहाँ आना चाहिए ऑपरेशन थिएटर, बाय द वे? साउथ वेस्ट हिल्स वाले में। हाँ, साउथ वेस्ट। सर साउथ हिल्स वेस्ट। साउथ वेस्ट साउथ में। वेस्ट में आना चाहिए, साउथ वेस्ट यस या सर। फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में आना चाहिए। ठीक है। जब भी आप यस सर। चिकित्सक को बिठाते हो, वो कहाँ आना चाहिए? नॉर्थ वो में। एन एंड सर नॉर्थ नहीं, एन नॉर्थ फार्मेसी आपकी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बनेगी सर। ओके सर। पर आपको हॉस्पिटल ये ज्यादा चलानी है तो आप डॉक्टर को वहां पे बिठाओ, और फार्मेसी आप अपने वेस्ट में डाल दो। बट हमको दोनों साइड देखना है कि पेशेंट्स का भी देखना है और डॉक्टर की भी हॉस्पिटल चलती रहे। तो हमको डॉक्टर को बिठाना है वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, या साउथ साउथ ईस्ट में, या साउथ में। तो इतनी जगह है कि हमको वहाँ के जो मेन डॉक्टर है और उनके जो सीनियर डॉक्टर्स है, उनकी कैबिन जानी चाहिए।
साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट उनका ओपीडी के लिए है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की जो वॉल है वहां पे उनका ये आना चाहिए, फार्मेसी वाली जगह। ठीक है। जो हमारी डिप्रेशन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट है वहां पे उनके जो पेशेंट्स है उनके कमरे आने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, यहाँ तक भी पेशेंट के कमरे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट के खाली कमरे हमको साउथ वेस्ट में अवॉइड करने हैं इस केस में। वेस्ट ऑफ अच्छा। नॉर्थ वेस्ट में भी कमरा चल जाएगा क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन की भी जगह है साथ में। तो कोई बंदा हॉस्पिटल आया है तो वो अगर डिटॉक्सिफाई हो रहा है क्योंकि वो वहां पे रहने वाला नहीं है, सालों तक वो वहां पे रहने वाला नहीं है। राइट। दूसरी चीज, जब भी उनका जो सर रखने की बात है तो हमको सबसे पहले प्रेफरेंस देना है ईस्ट का, यहाँ पे साउथ का नहीं देना है। अच्छा, हॉस्पिटल में फर्स्ट हेडिंग। प्रेफरेंस हॉस्पिटल में पेशेंट के बेड की बात चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए, राइट। हॉस्पिटल। यस। तो ये एक चीज ध्यान रखनी। इसके अलावा उनका जो अकाउंट्स और फाइनेंस या वो इंश्योरेंस की केबिन्स होती है उनको आप साउथ ईस्ट और साउथ में सेट कर सकते हो। सर और गुस्सा बढ़ाने इसके दीजिए तो। अलावा जो उनकी पैथोलॉजी लेबोरेटरी है उसको आप नॉर्थ में सेट कर सकते हो। सर और एक्सरे का? पैथोलॉजी लेबोरेटरी के लिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट सबसे बढ़िया जगह है। सर एक्सरे मशीन तो बहुत हैवी होती है, बड़ी होती है। एक्सरे मशीन की बात नहीं कर, वो खून लेते हैं ना, और वहां पे जो टेस्टिंग होती है ना नहीं उसकी नहीं, बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि आपने लैब का सजेस्ट किया, फिर जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है तो वो हाँ, कहाँ मैं जाएगा? लैब में किस चीज की बात कर रहा हूँ मैं समझाता हूँ आपको। लैब कौन सी लैब की बात कर रहा हूँ, वो उसमें शायद से मिसकम्युनिकेशन हो गया। मैं वो लैब की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 8-10 जो लैब ब्लड जो सैंपल। पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो ब्लड सैंपल का एनालिसिस करते हैं। सर मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ हाँ, कि मैं अगर एक वही बोल रहा हॉस्पिटल। था, पर मैं वो बता रहा हूँ सारिका जी। हाँ आप बोल रहे हो हाँ, मैं उसका मैं आपको। जवाब दे रहा हूँ। हाँ। तो मैं वो उस चीज की बात कर रहा हूँ, वो नॉर्थ में होना चाहिए। सही है। और फिर आप बोल रहे पेशेंट। हो जो वो आपका जो सीटी स्कैन रूम है और वो सब जो है उसको आपको यस सर। वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आपको लगाना है, जहाँ पे एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, यस सर। दिमाग का सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, ये सारी चीजें। ओके सर। इसको हमें वेस्ट, WSW वेस्ट और WNW के अंदर हम सेट कर सकते हैं। डॉक्टर सर आपके हिसाब से बेस्ट में ही रखेंगे ना? हॉस्पिटल कौन से हैं, मतलब जो क्या रूल्स तो आपके हिसाब से बेस्ट हॉस्पिटल्स ऐसे अकॉर्डिंग टू रूल्स बने हो वो कौन से हैं? नहीं पता यहाँ पे। आई सर एम वेरी ट्रेनिंग सॉरी क्योंकि पीरियड वेट। मेरे पास बहुत सारी हॉस्पिटल्स के प्लान नहीं है। अहमदाबाद में है जो हमने 2-3 पे काम किया है, जो अच्छी हम्म, चल रही है बाय गॉड्स ग्रेस। लोग ठीक भी उतने हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी कम आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। क्योंकि फास्ट मूविंग है कि हाँ जी। जो पेशेंट आता है उसका इलाज होता है और फास्ट मूविंग है, तो उनका सर टर्न आउट ऐसे रेशियो अच्छा है कि सर आया ऐसे तो 2 या 3 दिन में डिस्चार्ज मिल जाता है। वेरी नाइस। सर तो इसमें एक हॉस्पिटल चीज की और एंट्रेंस। कर सकते हैं क्या कि एक एक जैसे करके बोलो तो समझ आएगा। सर इसमें एक चीज और कर सकते हैं क्या, जैसे गायनाकोलॉजिस्ट है तो उसका चैम्बर हम साउथ ईस्ट में बनाएं, और बिल्कुल बिल्कुल न्यूरोलॉजिस्ट है बिल्कुल। तो उसका नॉर्थ ईस्ट में बनाएं। ऐसा जी हम कर बिल्कुल सकते हैं क्या? तो कर उससे सकते हैं, रिजल्ट। बट आप नॉर्थ ईस्ट में है ना, किसी को बिठाओ नहीं तो वो अच्छा है, कि फिर वो उसको उसको बहुत ईगो आ जाएगा कि मैं ही भगवान हूँ। वो थोड़ा उसका जो एटीट्यूड का प्रॉब्लम बहुत आ जाएगा। अगर वो मेन डॉक्टर है फिर ठीक है। हाँ हाँ, सीनियर डॉक्टर है तो वो बैठ सकता है। हाँ जी। सर कि सर उसने हॉस्पिटल की पैसे पेशेंट्स का डाले हैं body- हॉस्पिटल बनाने में, उसका भी जो एक पार्टनर है, देन इट इज ओके। बट अगर आप उसको सैलरी पे ला रहे हो तो अवॉइड करो। ओके। सर जी एंट्रेंस का बिल्कुल। भी इसमें कोई हाँ माधुरी। पॉजिटिव एंट्रेंस का देखेंगे? हॉस्पिटल की एंट्रेंस, हाँ वो एंट्रेंस। एंट्रेंस के लिए तो वही है, मेन दिशाओं की एंट्री। ओके। और सर इसमें देवता का भी रोल रहेगा? नहीं जी, मत देवता। मत देवता को सब में मत लाना। जहाँ पे ओके। आपको नॉर्मल वास्तु से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और आपको जी रिजल्ट्स निकालने हैं, तभी आप जी देवता सर। को छेड़ना।
सर ऐसे इंडस्ट्रियल सेटअप में जहाँ ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते, क्या करना है फिर? फिर रेमेडीज आएगी। हाँ, मैं जो दूसरी चीज बता रहा था कि पेशेंट के कमरे, तो पेशेंट के कमरे, हर एक कमरे में अभी तो अटैच वॉशरूम हो गया है हॉस्पिटल्स में भी, राइट, जैसे होटल्स में होता है। तो आपको खाली उस कमरे का वास्तु सेट करके उस कमरे के SSW, WNW या EAC में टॉयलेट डालना है, ना कि पूरे हॉस्पिटल में। अगर नॉर्थ ईस्ट में भी आ रहा है अगर किसी का कमरा और वहां पे टॉयलेट है, तो वैसा मत करना, क्योंकि दैट प्लेस इज फॉर रेंट, you charge a rent from them, so there is a change of ownership, at least for 24 hours you are changing your ownership। तो उस कंडीशन में आपको वो कमरे का ही खाली वास्तु देखना है। ओके सर। सर ऐसा सर करेंगे यहाँ पे वार्ड से, हर वार्ड का अलग अलग करेंगे ऐसे, है ना? हाँ जी, हर एक रूम का, हर एक कमरे का अलग अलग चक्र बिठा के, जैसे एक लाइन से हो गया तो आपको एक डिजाइन मिल जाएगी। एक ही लाइन में 15 कमरे हैं, तो 15 कमरों का एक ही चक्र बिठाना है, उसके सामने 15 कमरे हैं तो उसका एक ही बिठाना है। तो हर एक कमरे के SSW, WNW और EAC में आना चाहिए। ठीक है। ऐसी ही और बात सर नहीं होटल्स आ में रहा होती है, है। हाँ, नहीं सर आ रहा नहीं है आ तो रहा है रेमेडीज तो करनी है। रेमेडी। हाँ, हाँ ओके जी, सर। उसमें भी देखना है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, बाकी आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा हॉस्पिटल्स हो गया या होटल्स हो गया, ये पूरा एक टेम्पररी सेटअप है। यहाँ पे नो वन इज परमानेंट, राइट। जी तो अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में नहीं आ रहा है देन लिव इट, वरना वो कमरे वाले लोग अच्छे से जो बोलते हैं ना, कुछ लोग 2 साल से कोमा में पड़े हैं, ICU में पड़े हैं, तो हाँ वैसी जी। वाली यस। सिचुएशन आ जाएगी। ओह, तो वो हॉस्पिटल्स के लिए बेनिफिशियल है, पेशेंट्स के लिए नहीं बेनिफिशियल है। एक्चुअली ऐसे विन ही विन हो। सेम चीज होटल में जो मैनेजमेंट का कैबिन है, वो पूरा जो साउथ से लेके वेस्ट वाला जोन है वहां पे। इसके बाद जो अगर उनका वो बैंक्वेट है, तो बैंक्वेट पूरा नॉर्दर्न वॉल पे आना चाहिए या ईस्टर्न वॉल पे आना चाहिए, क्योंकि वो खाली स्पेस है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए बैंक्वेट? नॉर्थ की वॉल पूरी और ईस्ट की वॉल पूरी, उसमें नॉर्थ ईस्ट आता है कीर्ति जी, तो हाँ जी, हाँ आएगा जी। तो चलेगा। हाँ, आता है, सॉरी। जी, उनका ब्रांडिंग नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आना चाहिए। उनका जो रिसेप्शन है, अगर वो हम जो क्या बोलते हैं, साउथ की अगर एंट्री मिल जाए होटल्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और वहां पे विवस्वान करके जो देव है, जो हमने बताया था, VP है, वाइस प्रेसिडेंट है, वहां पे अगर उनका रिसेप्शन आ जाए तो वो होटल बहुत ही अच्छा चलेगा। विवस्वान के पार्ट में जैसे साउथ से एंट्रेंस हो गई और सीधे गए हम, और सामने रिसेप्शन है। राज भाई, ये होटल होटल का बोल रहे हैं, हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल खत्म हो गई सर, होटल पे आ गया। तो हॉस्पिटल में जो बहुत सारे लोग बैठते हैं, पेशेंट्स बैठते हैं, उसका भी कोई एरिया डिसाइड करना है कि बहुत सारी लंबी वेटिंग लाइन। एरिया आपको जहां पे मिल जाए वहां पे, वो कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। वो क्योंकि वो क्या होगा, विमल जी की वो तो मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो प्लान के हिसाब से हमको जगह मिलेगी, कि नॉर्थ अच्छा। में भी हम बैठा सकते हैं, ईस्ट में भी बिठा हाँ। सकते हैं, साउथ में भी बिठा सकते हैं। वो टेम्पररी स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोर की बात कर रहा हूँ, कि कोर जितनी चीजें हमको इफेक्ट देती है वो यहाँ यहाँ होनी चाहिए। पेशेंट्स कहीं भी बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो Until टेम्परेरी and है। unless your entry is good, your north is open or either east is open, and आपने साउथ वेस्ट में वजन कर दिया है, साउथ वेस्ट में आपका जो ICU है या OD है वो वहां पे लगा दिया है, देन इट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। हाँ, होटल्स पे यस। आते हैं फिर से। हाँ जी। तो होटल्स में भी सेम चीज है, कमरे का वास्तु होता है। अगर हम बना रहे हैं होटल या किसी को हम गाइड कर रहे हैं, तो कमरों में वॉशरूम ऐसे सेट हो पाए तो ठीक है, वरना वहां पे साउथ ईस्ट को हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि होटल एक पूरी लग्जरी लाइन है। तो साउथ ईस्ट से लग्जरी देखी जाती है शुक्र ग्रह की वजह से। तो साउथ ईस्ट में अगर हमारा उसका रेस्टोरेंट आ जाए, और उसके भी साउथ ईस्ट में, रेस्टोरेंट के साउथ ईस्ट में वहां पे हमारा किचन आ जाए, तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। इसके अलावा उनका ब्रांडिंग होना चाहिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ में। वहां पे अगर ब्रांडिंग होगा उनका,
तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा, बीट एनी कलर। क्योंकि होटल इज अ ह्यूज, मतलब एक बड़ा एक बिल्डिंग है, उसमें नॉर्थ में कोर्टियार्ड मैरियट का एक बैकग्राउंड में रेड आ गया तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। यस सर। इसके अलावा उनके सेल्स की कैबिन, और वो कैबिन्स तो आपको सबको कमर्शियल स्पेसेस की पता ही है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें आनी चाहिए, बट मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये चीजें हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे सलून्स पे। तो सर जब भी एक हम चीज, सलून्स की बात करते हैं तो सलून्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दिशा जो है वो है नॉर्थ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। यहाँ पे वेस्ट नहीं है। नॉर्थ क्योंकि नए क्लाइंट्स आने चाहिए, साउथ ईस्ट क्योंकि लग्जरी का बिजनेस है, और साउथ वेस्ट क्योंकि वो स्किल का बिजनेस है। तो आपको स्किल बढ़ानी है, तो जब भी आपका सलून का लास्ट आवर चल रहा है या लास्ट टाइम चल रहा है दिन का, तब आपको जो कैंची वैंची जो भी उनके साधन सरंजाम होते हैं वो सारी चीजें मिला के एक उनको आदत डालनी पड़ेगी कि उसको साउथ वेस्ट में रखे ओवरनाइट, सुबह निकाल के वापस से कर दे। दूसरी चीज वहां पे ये ध्यान रखनी है कि बहुत सारे बड़े मिरर्स यूज होते हैं सलून्स में, और जिम्स में भी है इनफैक्ट, तो वो साउथ की वॉल पे ना आए मिरर्स, क्योंकि वो उनको फिर वो कैश लिक्विडिटी का क्रंच देगा। तीसरी चीज है, यहाँ भी इनका ब्रांडिंग नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में आना चाहिए। एंट्री और वो सबको आपको पता है, जो डिफरेंट पॉइंट्स है वो मैं बता रहा हूँ, सर राइट। सर फर्स्ट पॉइंट एक बार रिपीट करेंगे, कनेक्शन चला गया था। क्या रिपीट करूँ? फर्स्ट पॉइंट जो आपने बोला सैलून्स के बारे में। इक्विपमेंट साउथ वेस्ट में रखनी है और हाँ, मिरर्स नॉर्थ मिरर में। हमको साउथ की वॉल पे नहीं अवॉइड करने हैं। इक्विपमेंट सारे ओवरनाइट, उनके जो कैंची और वो जो भी साधन सरंजाम है वो सारी चीजें उनको साउथ वेस्ट में रखनी है ओवरनाइट के लिए, सुबह भले वो काम करे। इसके अलावा उनका कैश काउंटर जो 3 दिशा है उसमें से 3 में से कहीं पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर हम बात करें, क्या था, लिंक टूट जाती है। मिरर्स। मिरर्स तो हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया। ब्रांडिंग तो एक सर सिटिंग या फेसिंग? ब्रांडिंग बोल रहे अगेन, थे अरे यार माधुर जी, आप तो हद कर रहे हो सर। मैं कब से बता रहा हूँ कि फेसिंग में इतना इम्पोर्टेंस है नहीं ही नहीं कि आप हर एक चीज में फेसिंग ले लेते हो। सर, आपके याद कराने के लिए मैंने क्वेश्चन नहीं नहीं किया। नहीं, फेसिंग फेसिंग कभी देखना ही नहीं है यार, छोड़ दो फेसिंग की माया जाल को आप। ठीक है सर। आप ब्रांडिंग का बता रहे थे शायद। ब्रांडिंग हो गया, ये लिंक टूट गई मेरी, एक सेकेंड। हाँ, मैं बोल रहा था कैश बॉक्स कहीं पे भी हो सकता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, अभी मुझे सलून याद करना पड़ेगा। हाँ जी, उनके अगर सलून एंड स्पा है तो वो जो स्पा रूम है या योग रूम, अरे स्पा रूम ही बोलते हैं उसको, तो वो नॉर्थ की वॉल पे, नॉर्थ से लेके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में आना चाहिए। फिर उनकी जो क्लाइंट बुक है, जो वो जहाँ पे वो लोग क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो ईस्ट में आनी चाहिए। फिर हाँ, यस, याद आ गया। जो अभी बहुत सारे सलून्स में ये हो गया है कि उसके साथ वो लोग क्रॉस सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो वो जो सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो अगेन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आनी चाहिए। जो हाई वैल्यू की उनकी इन्वेंट्री है, जैसे किसी ने कोई बाल में केराटिन करवाया तो वो मोरक्कन ऑयल वो सब देते हैं, तो वो हाँ जी। सारी चीजें उनके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आनी चाहिए, जिससे उसकी सेल्स फास्ट हो। आई गेस सलून में कोई फीमेल्स बोल पाए तो, मोस्टली तो मैंने सारा कुछ क्लियर किया। लास्ट टाइम में मेरी वाइफ के साथ गया था, पढ़ाना था इसलिए कि क्या क्या चीजें होती है, पर इसके अलावा अगर वो 15,000 का पड़ा मुझे। सर 10,000 रुपए में आप सीख गए ना, हम लोगों को तो 15,000 रुपए, 15,000, अच्छा 15,000। वो पांच अच्छा हजार बहुत की तो महंगा पड़ा। मोरक्कन ऑयल की बोतल्स हमको दे दी, उसके ऊपर से कुछ 2-3 ट्रीटमेंट करा दी, तो बहुत बहुत खर्चा हो गया। सर आप भी इसके दो अलावा तीन कुछ अच्छे चीजें हैं टिप्स तो दे। आप बताओ। हाँ नहीं, जी। आप भी उसको 2-3 टिप्स ऐसे दे देते ना तो वो आपके पास ना आता ना, ही क्यों आता करना है, अपने को नहीं करना है। है। सही और कभी सी भी, हो तो हाँ, गुड ये सेल्समैन। बहुत मस्त चीज है। एक बहुत मस्त चीज बताता हूँ, चलो आप सबको। जी तो
इसके बाद जिम्स ही रहा है, जिम्स तो हम ले लेंगे 5 मिनट में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो सिंपल सा लॉजिक है कि हैवी कहाँ पे रखना है और लाइट कहाँ पे रखना है, और मिरर्स का देखना है, उनका बीएमआई जो मॉनिटर होता है उसका देखना है। वो बहुत बहुत 2 मिनट का काम है। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज, कभी भी क्लाइंट को सामने से अप्रोच मत करना। आपने आ, अगर आपकी साधना ठीक की है, आपने अगर उसको सोच लिया है कि ये आपका क्लाइंट बनेगा, कुछ भी चांसेस आपको दिख रहे हैं, नेवर अप्रोच अ क्लाइंट। किसी ओ को अप्रोच सामने से मत करना। फोन का इंतजार आप ही करोगे, फोन वही करेगा तो ही उसका काम होगा, क्योंकि ये विद्याएं सामने से बेची नहीं जाती। राइट। हाँ जी। क्लाइंट को सामने से कभी फोन नहीं करना है, उसका फोन आए फिर ही हमको उसके घर पे रेमेडीज करनी है, हम्म। कभी उससे किसी के पहले साथ नहीं जनरल करना। डिस्कशन हो रहा हो और फिर वो पूछे कि आप बनाना करते हो हाँ, क्या? जैसे हम 5 जन बैठे हैं, ठीक है, मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया कि ये XYZ है, ये आशीष जी है, और ये बहुत ही अच्छा वास्तु कंसल्टिंग करते हैं, और इनके इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये है वो है। सामने वाले को आपने 2-3 चीजें बताई, ठीक है, जो बैटिंग पॉइंट्स हमने सीखे हैं, ऐसा हमने कुछ 3-4 चीजें बताई, उसमें से एक उसको लग गई, क्योंकि हमको उसको घर का पता नहीं है, ठीक है, कि कहाँ रहता है क्या है, फर्स्ट टाइम मिले हैं। तो अगर सर पे बाल नहीं है तो हमने बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कुछ होगा, उसको देख के ही, उसके उसके ट्रेड्स देख के। फिर अगर उसने नंबर लिया, ठीक है, और आपको भी उसका नंबर दिया, फिर उसका एक बार फोन आ गया कि भैया मिलना है, तो आपने बोला कि हाँ हम फ्राइडे को 5 बजे मिलेंगे। तो अगर फ्राइडे को 4 बजे तक उसका फोन नहीं आता है तो आपको नहीं जाना है फ्राइडे को 5 बजे। लेट हिम कंफर्म, लेट ओके हिम कॉल सर। यू। अगर कंफर्मेशन सुबह आ गया कि भाई वी आर मीटिंग एट 5, देन इट इज ओके, तो हम 5 बजे मिल लेंगे। बट अगर 4, 4:30 बजे तक हमने वेट किया एंड ही हैज नॉट गिवन कंफर्मेशन, या ही हैज नॉट कॉन्टेक्टेड यू, दैट मीन्स द एनर्जी इज नॉट कॉलिंग यू एट दैट टाइम टू रिमूव फ्रॉम इट। वहां से वो एनर्जी को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके। वो एनर्जी सेल्फ बुलाएगी आपको, वो कांटेक्ट आएगा आपको, तभी आपको करना है, वरना सेल्फ इट विल। रिस्पेक्ट भी हो जाता है ना सर, सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट तो ठीक है, बट इट विल एडवर्सली अफेक्ट ऑन योर हेल्थ एंड माइंड पावर। ओह। क्योंकि जब एनर्जी डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहती थी उस टाइम पे आपने वहां पे, वो माहौल ही नहीं था कि आप वहां पे जाके कुछ करो, तो अच्छा। मत जाना। भले आपको बहुत पैसों की दिक्कत है और 50,000 लाख रुपए वहां से मिल रहे थे कंसल्टिंग के, बट ओके। सामने से फोन कभी मत करना, ये लाइफ टाइम याद रखना। और आपने बोल दिया है कि वो मेरा क्लाइंट है, तो वो आपका ही क्लाइंट है। वो घूम फिर के 5 जन के पास, मेरे पास भी आके जाएगा तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली आपसे ही वो कराएगा। फ्री में तो कर सकते हैं ना सर? हाँ, फ्री में तो कर सकते हैं ना? फ्री में करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सामने वाले का कांटेक्ट होने के बाद ही। अच्छा हाँ, फ्री। पैसे से अगर करना है तो सामने वाला कांटेक्ट सामने से। बुलाए, लेने आए या बुलाए आपको, या कंफर्मेशन दे कि एट दिस टाइम वी आर मीटिंग एंड यू हैव टू कम, उसने एड्रेस डाला, लोकेशन डाली, देन यू हैव टू गो, उससे यार तो पहले लेकिन नहीं। वो एनर्जी वो एक्सचेंज का बोलेगा कि बात मैंने है। 1 वीक पहले बताया तो था, हम थर्सडे को 5 बजे मिलने वाले हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये साइंस ऐसे वर्क नहीं करती, तो ऐसे मत चले जाना। अच्छा। श्रेयांश भाई, कुछ लोग बोलते हैं जैसे ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत मैंडेटरी है, नहीं तो ये आपको हाँ, हैम्पर 1 रुपये, करता है फ्री में। हम भी बहुत फ्री में करते हैं, पर सामने 1 रुपया ले लेते हैं। गूगल पे में 11 रुपए ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में देते हैं हमारी परिस्थिति नहीं है, ये यूट्यूब पे, कि हमारी परिस्थिति नहीं है, हमको ले कराना है कंसल्टिंग पर नहीं कर पा रहे, तो हम लोग बोलते हैं हाँ कर देंगे। कुछ मैं ही यूट्यूब पर कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि आशीष भाई को स्क्रीनशॉट बता देना, आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। हम रेमेडीज भी इधर से मेरे पैसों से कुरियर करते हैं उसको, ओ बट वो सामने 1 या 11 रुपए ले लेते हैं। उसको उस चीज की वैल्यू होनी चाहिए सामने वाले को, बस दैट्स इट। वो बिलीव करे ना करे, वो सेकेंडरी मैटर है। उसकी वैल्यू होनी चाहिए आपके टाइम की और आपकी विद्या की। समझ गए। ओके।
सही है, कल मिले। बहुत यस इम्पोर्टेंट सर। लॉजिकल Yes, sir. बात। सर एक क्वेश्चन है खाली हाँ एक केस वो, स्टडी में S3 की एंट्री है 14 इयर्स से, हाँ S3 की एंट्री है। लास्ट 14 इयर्स से है S3 की हम्म, एंट्री, तो इज दैट ओके और वी शुड सजेस्ट नाउ कि 14 इयर्स हो चुके हैं तो आप चेंज कर लीजिए। ना ना, वो एंट्री ओके है, उनका कोई सन है। हाँ हाँ, दे आर 3 लाइक मॉम डैड, बेटा बहू और बेटा बेटी, 3 जनरेशन साथ में रह रहे हैं। अच्छा, तो बेटे को जो हेल्थ की दिक्कत आ रही है, हाँ अगर अब तो उसको हम चेंज कराएंगे। अगर ही इज ओके, अगर उसका मंगल स्ट्रांग है या हम्म मांगलिक है वो लड़का, तो हमको हम्म कोई चेंज कराने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, बट मेक दिक्कत श्योर कि हेल्थ, वो लड़का मांगलिक हो और उसका भी लड़का मांगलिक हो। ओके सर, नहीं हेल्थ की दिक्कत नहीं आ रही है, उनके पैसे अटके पड़े हैं, लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज है। वो S2 ओके, द पार्ट ऑफ S2 इज देयर, आई थिंक 10% ऑफ, एंड आपने जैसे पहले वीडियो में बोला S2 की एंट्री में मैं बता दूं, S2 की एंट्री किसके लिए अच्छी है? अगर वो जॉब किसी कर का रहा है या स्पीकिंग फिर ऑन अगर है, फैक्ट्री है उनकी, कोई फैक्ट्री साइड की कर दो एंट्री। प्लीज। अरे कौन है पर, किसके, कहाँ से आवाज आ रही है? कोई कब से बोला जा रहा है सर, समझ नहीं आ रहा है। हाँ सर, बंद हुआ। हाँ हाँ, यस सर। S2 की एंट्री आपको ट्रीट करनी पड़ेगी। वो बिजनेस करते हैं या जॉब कर रहे हैं? हेलो, बिल्डर है सर। बिल्डर है ना? हाँ, तो हाँ S2 की एंट्री उनकी ट्रीट करनी पड़ेगी। S2 की एंट्री दो ही सिचुएशन में अच्छी है। अगर बंदा जॉब कर रहा है तो अच्छी है, और हाँ सेकेंडरी, अगर वो जो फैक्ट्री है और फैक्ट्री की एंट्रेंस अगर S2 की आ रही है तो ये सर, दो तो के लिए S2 इज लाभदायक। ओके सर, माय क्वेश्चन वाज कि बहुत आई थिंक 7-8 क्लासेस के पहले आपने एक हिंट दी थी कि ब्रह्मस्थान हम्म अगर घर के बाहर रहता है तो नेगेटिव हम्म, एनर्जी जल्दी से अट्रैक्ट होती है, यस ट्रू। तो इज वहां इट पे दैट? वहां पे ब्लैक मैजिक जल्दी से हो जाता है। हाँ सर, हो रहा है, हो रहा है। इट इज हम्म देयर आर इनफैक्ट इफ यू एंटर द हाउस, जैसे आप साधना की बात करते हो, विच आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 7 इयर्स, तो हम्म आप एंट्री ही नहीं कर पाओगे वो घर पे, यू हाँ, तो एंटिटीज आर। वहां पे उनको एक चीज बताओ कि वो जो चौखट की पूजा होती है वो हाँ एटलीस्ट हर रोज चालू कर दे। अगर ब्रह्मस्थान बाहर है और साउथ की एंट्री है, देन इट इज अ मस्ट थिंग कि आपको चौखट की पूजा हर रोज करनी है। ओके, एंड या मंगल इज विद सैटर्न, एंड सैटर्न इज वो ऊंच का बैठा है सर सेकंड हाउस में, हम्म सो मंगल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दे डोंट हैव कोई बीमारी नहीं है मंगल स्ट्रांग है तो उसको हेल्थ की दिक्कत नहीं आएगी। फॉर साउथ की एंट्री, द सन ऑफ द हाउस हैज टू बी मांगलिक। हाँ ओके सर, अगर अंडरस्टूड, वो आपका मंगल उसका स्ट्रांग है, कनेक्ट। देन देयर इज नो इश्यू ऑफ हेल्थ। हाँ, बिकॉज साउथ तो इज ओन्ड बाय मंगल, मार्स ओनली, सो यस आप वो यस। कनेक्ट कर रहे हैं सर, सो वो ब्लैक हम्म मैजिक का भी तो वो S3 से कहीं ना कहीं रिलेटेड है करके ही ब्लैक मैजिक है, नहीं नहीं नहीं, सन भी बाहर S3 से रिलेटेड नहीं। वो ब्रह्मस्थान जो बाहर है, ब्रह्मस्थान जब भी छेदन होता है, ब्रह्मा है। जी ओके इज प्रोटेक्टिंग यू। और ब्रह्मस्थान छेदन होता है या ब्रह्मस्थान में दोष होता है, देन देर आर चांसेस ऑफ ब्लैक मैजिक कमिंग इनटू योर हाउस गेट्स वेरी हाई। ओके, गॉट इट नेहा जी, अब कल लेंगे प्रश्न आपका, सर, थैंक यू सो आज के मच। लिए हो गया। Thank you, sir. जी बाय, ओके सर, बाय। गुड नाइट।